नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये प्रावैधिक कला से स्पेशलाइज है और ख़ास करके ये अक्षर लेखन और मापनी पे आधारित क्वेश्चंस है। यानी कुल मिलाकर के 12 नंबर का एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। क्या महा मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सब समाहित कर लिए गए हैं, जहां से कुल मिलाकर के आपका ये 12 नंबर पक्का हो जाए, बस उसे कराने का प्रयास है। आप जानते हैं समय कम है और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि आपने सपना सजोया है 95/100 लाने का, और 95/100 लाने के लिए भाई प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। कोई भी काम में अगर आपको महारत हासिल करना है तो उसके लिए आपको समय देना होगा, प्रैक्टिस देनी होगी, और उसी के बल पे ही आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन अक्षर लेखन का आपसे कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं अक्षर लेखन दो टाइप से आपसे पूछा जाता है। एक तो आपका सेक्शन ए वाला पूछा जाएगा, यानी का वाला पूछा जाएगा, जिसमें आपसे कोई बड़ा अल्फ़ाबेट पूछा जाएगा, चाहे सिनेमा पूछ ले, चाहे एग्जामिनेशन पूछ ले, चाहे सॉलिड पूछ ले, चाहे परीक्षा पूछ ले, चाहे लखनऊ पूछ ले, चाहे कानपुर पूछ ले, चाहे जीएस बाय नियस सर पूछ ले, चाहे यूनिटी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। कोई एक अल्फ़ाबेट आपसे पूछ लेगा और उसके बारे में कहेगा आप लिख के दिखा दो। हाइट 3.5 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा रहती है, तो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश या फिर छाया युक्त चलचित्र लिख दो, चाहे इंग्लिश में सिनेमा लिख दो। अक्षरों का कोण आधार से 90 डिग्री पर हो। अब ये एक जटिल प्रश्न हो गया कि कोण 90 डिग्री। अरे बाबू, सब प्रश्नों में 90 डिग्री कोण पे ही डाटा लिखा जाता है ज़्यादातर मामले में। अगर झुकाव वाले प्रश्न नहीं है तो 90 डिग्री पे ही लिखा जाता है। अगर झुकावदार है तो आप जानते हैं कि वहाँ पे 75 डिग्री का झुकाव हो जाता है। ठीक है, 75 डिग्री पे लिखा जाता है। अब सिनेमा आपको लिखना है। मान लो कि आपने सिनेमा सोचा कि हम लिखते हैं। सिनेमा लिखने के लिए क्या हमने बताया, आप जानते हैं ए से जेड तक, ए टू जेड सभी अक्षरों की जो है चौड़ाई में लिखने के लिए एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फिक्स स्थान होता है, और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करना होता है। कभी कभी वो मेहनत सार्थक हो जाती है, कभी कभी वो मेहनत क्या हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं निरर्थक हो जाती है, कि एक पेपर देना था, पेपर देने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं था और ना जाए जितना मेहनत करवाया गया हमसे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपने किया, अच्छी बात है। जब ये अच्छा आप किए रहेंगे तो आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ कि जब आप यहाँ अच्छा किए रहेंगे तो आप अगली परीक्षाएँ कोई भी आएंगी, जैसे टीजीटी हो या अन्य कोई पेपर जिसमें आप जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छा कर पाते हैं। ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पासिंग मार्क लाने से अच्छा है कि कुछ और बेहतर कर लिया जाए, जिससे आपका स्कोर और बेहतर आ जाए और भविष्य में पछतावा ना रहे कि थोड़ी सी ये चूक हो गई, नहीं तो और बढ़िया आ सकता था। ए से जेड के लिए हमने बताया है कि जैसे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, एच हो, आई हो, जे हो, के हो, एल हो, एम हो, एन हो, ओ हो, डब्ल्यू हो, एम एन ओ, पी हो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपके 26 अक्षर हो गए इंग्लिश के। 26 अक्षर में जो ऊंचाई रहेगी, यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई प्रत्येक दशा में कितनी रहेगी, 7 खाने की रहेगी और 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। 3.5 सेंटीमीटर रहती है, याद रखना। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई भिन्न भिन्न हो सकती है। चौड़ाई कई मामलों में घट भी सकती है चौड़ाई, और कई मामलों में बढ़ भी सकती है। जैसे आप देखते होंगे हमने अक्षर लिखा है ए को लिखने के लिए कितने जो है आधा सेंटीमीटर के 0.5 सेंटीमीटर के कितने खानों की आवश्यकता होगी। तो ए को लिखने के लिए 4 खाने की आवश्यकता है, बी को लिखने के लिए भी 4 खाना, सी के लिए भी 4 खाना, डी के लिए भी चौड़ाई में 4 खाना, ऊंचाई में 7 खाना सभी में लगेगा। डी को 4 खाना, ई को 4 खाना, एफ को 4 खाना, जी को 4 खाना, एच को 4 खाना। आई ऐसा अक्षर है जो मात्र 1 खाने की चौड़ाई में आ जाता है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। लेकिन बहुत सारी किताबोों में ये जे की वैल्यू आती है, जे। कई जगह ये लिखा मिलता है कि 4 खाना, कई जगह लिखा मिलता है 3 खाना, और कई किताबों में 3.1/2 यानी 3 सही 1/2
कुल मिला के 3.5 खाना भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ज़्यादातर मामले में 4 खाना सही होता है, लेकिन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है और प्रीवियस में जो डाटा आया है वो 3 खाना सही जवाब मानता है। तो जे के लिए आप 3 खाना मान लीजिए बस। जे के लिए 3 खाना, के लिखना है 4 खाना, एल लिखना है 4 खाना, एम लिखना है 5 खाना। एम के बाद एन आता है, आप चौड़ाई में 4 खाना लेंगे काम हो जाएगा। ओ को लिखना है 4 खाना लगेगा, पी को लिखना है 4 खाना, ओ पी क्यू को आपको लिखना है तो 4 खाने में काम हो जाएगा। आर को लिखना है 4 खाना, एस को लिखना है 4 खाना, टी को लिखना है 4 खाना, यू को लिखना है 4 खाना। चौड़ाई में बी को भी लिखने के लिए 4 खाना, जबकि डब्ल्यू को लिखने के लिए 5 खाने की आवश्यकता होती है चौड़ाई की। यानी एम और डब्ल्यू ऐसे अक्षर हैं जो 5-5 खाने ले रहे हैं। एक्स के बाद एक्स पे भी 4 खाना, वाई पे भी 4 खाना और जेड पे भी आप चौड़ाई में 4 खाना लेते हैं और उसमें आपका काम बनता है। तो ओवरऑल 26 अक्षर आप काउंट करने के बाद क्या देख पा रहे हैं कि अक्षर एम और अक्षर डब्ल्यू सबसे ज़्यादा 5 खाने चौड़ाई के ले रहे हैं, जबकि अक्षर आई जो है ये कितना खाना ले रहा है, मात्र 1 खाना ले रहा है चौड़ाई का। और अक्षर जे कितना खाना ले रहा है, तो अक्षर जे भैया 3 खाना लगाना बहुत सारी किताबों में बहुत सारा नाम लिखा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो 7:3 सही जवाब मानता है, तो आपको 7:3 ही सही जवाब लिखना भी होगा। परीक्षा आयोग के हिसाब से ही चलती है और आप जानते हैं आयोग में अगर इमली के पेड़ को कहा जाए कि नहीं ये बबूल का पेड़ है तो आपको बबूल मानना पड़ता है। जैसे आप टीजीटी में भी देखते होंगे बहुत सारे एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस गलत करते हैं और जो वो गलत कहते हैं उसी को सही मानते हैं। फिर चाहे कोर्ट में जाओ चाहे कुछ भी करो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो नंबर आपका अच्छा आता है, अन्यथा बाहर का रास्ता वो लोग दिखा देते हैं। तो मनमानी हर जगह होती है, इसलिए मैं कहता हूँ जे पे आप 7:3 ही लगाना अगर पूछा जाता है तो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 26 अक्षर की चौड़ाई और लंबाई पता चल गई होगी। पता चल गई तो आप क्वेश्चन से देख लें, क्योंकि ये 6 नंबर का ये प्रश्न आपको दिलाएगा 6 नंबर, और 1 से 2 नंबर आपका सेक्शन ए में पूछ लिया जाता है, तो 1 से 2 नंबर आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं चौड़ाई ऊंचाई पे। अब बढ़ेंगे आगे। पूछा जाता है पहला प्रश्न आपसे, कह रहा है पहला प्रश्न का वाला पोर्शन कि 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश या छाया युक्त चलचित्र अथवा सिनेमा लिख दो। अक्षर का कोण 100 नहीं 90 डिग्री हो। सिनेमा लिखने के लिए आप चौड़ाई काउंट करिए, कितना क्वेश्चंस कितना बढ़िया आता है आप जानते ही हैं। जैसे सी आप लिखना चाहते हैं 4 खाने लेगा, आई 1 खाना लेता, एन 4 खाना लेता, ई 4 खाना लेता, एम 5 खाना लेता, ए 4 खाना लेता है, आप जानते हैं। प्रत्येक के बीच 1-1 खाना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है जिससे जो है अक्षर सुस्पष्ट दिखाई दे, और ये भी पूछा जाता है कि प्रत्येक अक्षर लिखने के बाद कितने अतिरिक्त खाने छोड़े जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है 1 खाना छोड़ा जाता है। जैसे एम के बाद ए लिखते बीच में अगर ये वाला खाना ना छूटा होता तो एम और ए में आप पहचान ही नहीं कर पाते कौन सा एम वाला लाइन है कौन ए वाला चल रहा है, इसीलिए 1 खाने की जो है चौड़ाई छोड़ी जाती है। अब सिनेमा आपको लिखना है, कहा जा रहा है छाया युक्त लिखना है। अब इसको आप दर्शा सकते हैं कैसे, पहले आपने काउंटिंग कर ही रखी है, 4 1 5 4 9 5 14 9 5 14 सॉरी 9 4 13 9 4 13 13 5 18 18 4 22 22 तो ऐसे आ रहे हैं ओवरऑल, और उसके बीच कितना 1 2 3 4 5 6 और 7 खाना और जोड़ दो, तो भैया 22 7 29 खाने की मतलब हो गया 29 खाना आया, तो 29 खाने का मतलब हो गया 29 खाना यानी आधा सेंटीमीटर का 1 खाना है, तो इसे पहले 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 29 का 2 14.5 14 दूना 28 29 14.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए सबसे आधार वाली रेखा कितना खींचना है आपको 14.5 सेंटीमीटर खींचना है, पटरी रखना 14.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेना। 14.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचने के बाद ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर रखना है, तो आपको याद रखना कि 1 खाना नीचे छोड़ देना 1 खाना ऊपर छोड़ देना, बीच में लिखना तो जिससे अक्षर आपको सुस्पष्ट दिखाई देगा, कहीं ओवरलैप नहीं दिखाई देगा। तो आप जो है ये 14.5 सेंटीमीटर वाली जो लाइनिंग है इसको बराबर 9 समानांतर रेखाओं में ऐसे विभक्त कर लेना। समानांतर रेखाएं होनी चाहिए यानी समान हो, प्रत्येक दशा में प्रत्येक पॉइंट पे समान दिखाई देती हो, इस टाइप से 9 बराबर भागों में ऐसे डिवाइड कर लेना।
फिर प्रत्येक को 90 डिग्री कोण कहा गया है, तो आधार से 90 डिग्री कोण लेना ऐसे, और ये प्रत्येक दशा में 90 डिग्री ही हो। याद रखना है 90 से एक्स्ट्रा ना हो, 90 से कम भी ना हो, क्योंकि एग्जामिनर सटीकता पे ध्यान देता है। फिर आधे आधे सेंटीमीटर का घन बनाना। कितने खाने आपको ये जो है खड़े खड़े खींचने होंगे? अब 29 खाने, क्योंकि 29 खाने आपके बने थे। 29 खाना आराम से ऐसे बांट लो अपने हिसाब से, बढ़िया से बनाना ग्राफ, तो आपके समझ में आ जाएगा। 29 खानों में ऐसे बांट लेना, फिर आप लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहले सी होता है, सी का झुकाव बहुत ज़रूरी होता है। सी का झुकाव आराम से लेंगे तो आराम से आपके समझ में आएगा। 4 खाना लेता है, 4 खाने में आएगा 1 2 3 और 4। यहाँ से स्टार्ट करना, ऐसे ऐसे चलना। बहुत सारे लोग तुरंत झुकाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा चलो ऐसे, लेकिन नीचे वाला एक लाइन छोड़ना ही है आपको। नीचे वाला छोड़ो बाबू, ऐसे शुरू करो, ऊपर चलो, ऐसे आओ, एक लाइन नीचे आओ, फिर आओ, फिर ऐसे मिलान कर दो। ठीक है, तो ऐसे सी हो जाएगा। सी के बाद आपका आई हो जाएगा। इस टाइप से आप देख रहे हैं, आई को शैडो युक्त बनाना है, यानी इस टाइप से बना रहे हैं, देख लो। नीचे हर एक पॉइंट पे कोर पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। सी आई हो गया, फिर एन लिखो। एन भी आराम से आप बना सकते हो, कोई बहुत जटिल काम नहीं है एन बनाना। ठीक है, इस टाइप से बनाओगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर देने के लिए, क्योंकि प्रकाश युक्त कह रहा है, प्रकाश युक्त मतलब शैडो दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, सब कुछ बीच में बढ़िया सा दिखाई दे रहा हो। ऐसे एन बनाओ। एन के बाद ई बनाओ। ई को भी आप डबल लाइन में ऐसे कोड कर सकते हो, ऐसे काट दर्शा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। ये जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आप कर पाएंगे। कोई जोर दबाव नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस एक प्रश्न की 5 से 6 बार किए हैं तो और बढ़िया आएगा। अगर 2-3 बार किए हैं तो कम अच्छा आएगा। और अगर और ज़्यादा कर ले रहे हैं, 6-7 बार कर ले रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन से देखते ही तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। ये केवल प्रैक्टिस का खेल है। जितना बढ़िया प्रैक्टिस उतना बढ़िया आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। CINE, फिर एम लिखना। एम आप जानते हैं 5 खाने लेता है, ऐसे लिखना बढ़िया से। भैया प्रैक्टिस करोगे तभी आपका काम हो पाएगा। सोचने से करना भला, रुकने से चलना भला, इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ। ये कोड वर्ड है, इसे जो समझ गया उसका जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। बैठ के सोचते रहो, उससे अच्छा है कुछ करो। और अगर कुछ कर रहे हो तो सही दिशा में करो, जिससे आपका परिणाम भी बदल जाए, ये हमारा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या है ये आप जानते ही हैं। आप अपना व्यक्त कर सकते हैं कि आप क्या मानते हैं। CINEM, एक ही बात होती है। ये भी आप आराम से दर्शाना। शैडो युक्त दर्शाना है, इसलिए साइड वाले दाहिने साइड में ही शैडो होता है, दाहिने साइड में ही दर्शाना होता है। बहुत सारे लोग दोनों साइडों में दिखाएंगे, दोनों साइडों मत देखना, केवल एक साइड शैडो होता है। एक साइड में शैडो दिखाओ, अपना काम बनाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा कोई इतना टफ नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इतना कर देने से 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 6 नंबर। और रचना विधि इसमें नहीं लिखना है, रचना नहीं लिखना है। ये तो का प्रश्न आपने सॉल्व किया, 6 नंबर हो गया। इसी का खा प्रश्न नीचे दिया गया है, इसे सॉल्व कर लो, आपका 6 नंबर और हो जाएगा। जैसे दिया गया 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। अब यहाँ जो तिरछी छपाई दिया गया, इसका मतलब होता है 75 डिग्री के साथ। अभी आपने 90 डिग्री में सिनेमा लिखा है, अब 75 डिग्री झुकाव के साथ 1.5 सेंटीमीटर की हाइट में आपको 9 नगद ना 13 उधार लिखना है। या फिर आपको दिया गया ONE1, TODAY टूडे, ISIS, WORTH वर्थ, TWO2, TOMORROW टुमारो, देन फुल स्टॉप कामा। आप चाहे इंग्लिश वाला लिख दो, चाहे हिंदी वाला लिख दो, समान नंबर मिलेंगे, 6 नंबर के हैं। लिखना बहुत आसान है। कोई भी पॉइंट लिखना 2-3-2 के रेशियो में लिखना। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर कहा गया तो 1.5 सेंटीमीटर में ये पूरी ओवरऑल हाइट जो रखना वो रखना मित्रों। अगर 1 सेंटीमीटर कहा जाता तो 1 सेंटीमीटर में लिख दिए। ये 1 सेंटीमीटर में लिखा गया है, क्वेश्चन आपसे 1.5 सेंटीमीटर का कहा गया, तो 1.5 सेंटीमीटर में आप इसे 3 बराबर खंडों में बांटना। बराबर कहने का मतलब यहाँ ये है कि 2-3-2 के रेशियो में बांटना। पहला वाला जितना होगा उतना सबसे लास्ट वाला होगा, बीच वाला थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होगा, यानी थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा होगा। उस टाइप से आराम से आप डिवाइड कर लेना।
इसे ऐसे 7 खंडों में डिवाइड करना, फिर उन्हें आपस में 2 के साथ इधर ले लेना, 3 का बीच में छोड़ देना, 2 का ऊपर ले लेना, आपका रेशियो तैयार हो जाएगा। उसमें लिखना स्टार्ट करना, जो लेटर जैसा दिया गया है वैसे आपको लिखना है। कहा गया तिरछी छपाई, तो तिरछी छपाई मतलब तिरछी छपाई, हर एक पॉइंट पे 75 डिग्री झुकाव ऐसे ले लेना, ऐसे काट कर लेना, फिर लिखना। ठीक है, मान लो आप 1 टुडे इज वर्थ 2 टुमारो लिख रहे हैं, तो भैया सबसे पहले 1 लिख लो, और आप जानते हैं कि इस टाइप से लिखना झुकाव के साथ, O देन N, हर एक अक्षर पे उतने झुकाव हो, ना एक्स्ट्रा हो ना कम हो। 1 फिर टुडे लिखना, थोड़ा सा स्पेस देना बीच में, फिर टुडे देना, TODA, फिर Y नीचे वाले खाने तक आएगा यहाँ तक, और 20 से स्टार्ट होगा। कोई ओवरलैप नहीं करने देना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 टुडे, फिर इज लिखना, इज भी IS, इज दोनों अक्षरों में झुकाव बराबर 75 डिग्री का रखना। उसके बाद वर्थ लिखना, WORTH, वर्थ, TWO2 टुमारो, ऐसे आराम से लिख लेना। 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अक्षर लेखन से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है नाम कुछ चेंज हो जाए, तो यही 6 नंबर आप इकट्ठा कर सकते हैं और 12 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर इसमें से आप एक प्रश्न नहीं करना चाहते, ये वाला समझ में नहीं आता, तो अब इसके स्थान पे मापनी है। मापनी को ही विकर्ण मापनी भी कहा जाता है, विकर्ण मापनी कहा जाता है। और आपके सिलेबस में जो लिखा है वो कर्णवत पैमाना लिखा है, कर्णवत पैमाना। तो अब केवल सेक्शन, ये जो सब सेक्शन बी है, इसके स्थान पे कर्णवत पैमाना बचा है। पहले ओवरऑल सेक्शन बी के स्थान पे कर्णवत पैमाना था, वहाँ पे आप मापनी का एक प्रश्न सॉल्व कर सकते थे, आपका ये पूरा का पूरा 16 नंबर हो जाता। पहले ये 16 नंबर का पूछा जाता था। 2021 में ये पेपर आया और 21 में ये 6 नंबर के हो गए, यानी 12 नंबर का हो गया। तो अब ये 12 नंबर में है और मापनी या कर्णवत पैमाना अब 6 नंबर का बचा है। पहले एक कर्णवत पैमाना बहुत बढ़िया से आपको देता था 16-18 नंबर, 1 से 2 प्रश्न आपसे कर्णवत पैमाना में ऐसे पूछ लिया जाता था और 1-2 प्रश्न ऐसे पूछ के कुल मिला के बढ़िया से नंबर आपको दिला देता था। उम्मीद करता हूँ अगर आप अक्षर लेखन में माहिर हैं, अक्षर लेखन लिखना, जो आपको बड़ा वाला शीट मिले इसी पे बनाना, बड़े वाले शीट पे आप बनाना। सबसे पहले खंड डालना, या खंड या सेक्शन जो आप डालते हैं, खंड डालो खंड, सेक्शन डालो सेक्शन, भैया जो आप लिखना हो वो लिखना। फिर अपना आंसर्स नंबर लिखना कि कौन सा आंसर्स आप कर रहे हैं। आंसर्स नंबर 2 का ए कर रहे हैं तो ए लिखना, 2 का बी कर रहे हैं तो इधर बी लिखना। उसके सामने आप प्रश्न सॉल्व करना बढ़िया से, अंडरलाइन में रखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपको ग्राफ बना के काम करना है तो यहाँ ग्राफ बनाना, जिसमें अंडरलाइन होता है उसमें आप अंडरलाइन का विशेष ख्याल रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है, कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश और छाया युक्त घनाकृति लिखो, या फिर SOLID शब्द लिखिए। अगर आप सॉलिड लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइनिंग खींचना और मूल रूप से इसमें जो है मात्राएं चढ़ाना छूट जाता है। केवल आपका लाइनिंग और घन बना के उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। सॉलिड की अगर बात होती है कितने खाने लेते हैं, S 4 खाना, O 4 खाना, L 4 खाना, I 1 खाना और D 4 खाना लेता है चौड़ाई में आने पर। इनके बीच स्पेस कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 6 खाने एक्स्ट्रा जोड़ लो, 4 6 10 1 11 11 4 15 15 4 19 19 4 23, यानी 23 सेंटीमीटर का मतलब नहीं है 23 खाना आया, खाने से 2 गुणा कर दो यानी 2 भाग कर दो तो आपका पता चल जाएगा। 11 दूना 22 1 23, 11.5 सेंटीमीटर आपको बेसिक लाइन खींचनी होगी। ये जो खींची गई है ये 11.5 सेंटीमीटर खींची गई। 11.5 सेंटीमीटर ले लो। हाइट आपसे 3.5 सेंटीमीटर कह रहा है, हाइट 4.5 सेंटीमीटर ले लो, 90 डिग्री के साथ लेना। 4.5 सेंटीमीटर लेने के बाद इसे बराबर 9 खंडों में बांट लेना, हाइट को 9 बराबर खंडों में बांट लेना। सेम काम इधर कर लेना, सेम काम इधर भी लेकर के और आराम से 9 खंडों में बांट लेना। फिर हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट को आपस में पैरेलल मिलान कर देना। जैसे ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को पटरी रखना है, ऐसे मिलान कर लेना। बीच वाला है बीच वाले से, किनारे वाला है किनारे वाले से, जो भी आपको दिखाई दे सीधी रेखा में मिलान करना, समानांतर हो एक दूसरे से और कोण प्रत्येक दशा में आपका समान हो। इस टाइप से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका अच्छा ग्राफ बनेगा और आपको
पूरा नंबर देने के लिए एग्जामिनर बाध्य हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको काम करना है। अगर काम अच्छे से करते हैं तभी आपको अच्छा और बोनस अंक मिलेगा, अन्यथा काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं गोदगाद के, जैसे मैं इस टाइप से बना दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इस टाइप से बना देते हैं। तो इस टाइप से काम नहीं करना है आपको। जो है पेंसिल पटरी प्रकार इसका यूज करना है। पटरी और जो है पेंसिल से यहाँ काम होता है ज़्यादातर मामले में, कुछ मामलों में आपको चांदा भी लगा देना है और वहाँ से आप बढ़िया कर सकते हैं, अपने भविष्य को और उज्जवल संवार सकते हैं। 95/9 नंबर ला के या 95/100 नंबर ला के आपका काम बढ़िया हो सकता है, बेहतर हो सकता है। और अच्छा लाने के लिए हम चाहेंगे कि हर एक प्रश्नों पे, हर एक खंडों पे आपको एक महामैराथन करा दी जाए। जैसे सेक्शन ए का हो चुका है, सेक्शन बी चल रहा है, सेक्शन सी कल मिलेगा आपको, ऐसे हर एक खंडों पे आपको मिल जाए। सॉलिड लिखना है भैया। अब आपका ये दृश्य तैयार हो चुका है, इसमें सॉलिड लिखना स्टार्ट करिएगा। एस लिखना है, 4 खाने लेते हैं, पहला खाना छोड़ देना है, बीच से स्टार्ट करना है, 1 2 3 और 4 खाना लेगा। एस से स्टार्ट करना, एस यहाँ से आता है, आप देख रहे हैं इस टाइप से एस, और एस को शैडो युक्त भी आपको बनाना है। तो शैडो युक्त दर्शाने के लिए आपको 2 जगहों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक थोड़ा सा यहाँ पे कर देना, एक बीच में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दर्शा देना शैडो, क्योंकि एस का यही वाला पार्ट जो है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और एस का उभरा हुआ पार्ट को अच्छे से दर्शाने के लिए आपको पेंसिल तिरछी करके फिर काम करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपने पेंसिल का सेट ले रखा है चारकोल वाली पेंसिल का तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं मिला है तो कम से कम 2 या 3 पेंसिल आप लेकर के जाइएगा। कटर हो, रबड़ हो, पेंसिल हो, पेन हो, स्केच हो, सब कुछ आपको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। चांदा हो, पटरी हो, प्रकार हो, ये सब आपको लेके जाना ही जाना है। तब आपका काम बढ़िया होगा और आपको मैक्सिमम नंबर देने के लिए एग्जामिनर बाध्य हो जाएगा, अन्यथा काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। अक्षर लेखन में फ्री का नंबर अब आ गया है, ये समझ लीजिए। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अक्षर लेखन में सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकती है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के अनुसार जो है आपको नंबर मिल जाने वाला है। एस लिखना, ओ लिखना, फिर एल लिखना। एल भी बहुत आसान है लिखना, लेकिन आपको छाया युक्त दर्शाना है। छाया युक्त दर्शाने के लिए इस पर विशेष ध्यान देना, शैडो बना देना इस टाइप से, और शैडो बना देंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर देने के लिए परीक्षक बाध्य हो जाएगा। अच्छा करेंगे तभी वो अच्छा देगा, वरना करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग केवल कलाकारी ही करते हैं पूरा दिन, और अच्छी कलाकारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कलाकारी करते हैं, बहुत अच्छे वो ड्राइंग्स बनाते हैं। तो अगर उनसे आपको टक्कर लेना है, उनको आपको पीछे करना है, तो भाई उनके बराबर मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कुछ उनसे एक्स्ट्रा भी करना होगा, तब उनके बराबर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो इसके लिए आपको दे दिया गया है समय, पर्याप्त समय है, और पर्याप्त समय में पर्याप्त तैयारी के साथ आप परीक्षा में जाइए और 95/100 का सपना साकार करके आइए। इतना करने पे आपने सॉलिड लिखा है, ये 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसमें रचना विधि लिखने से छूट हो जाती है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाले अक्षरों को लिखिए निम्नलिखित वाक्यों में। जैसे कह रहा है, चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, चाहे ये लिख दो, चाहे CHARACTER, character is the MIRROR mirror of our life. Character is the mirror of our life दिया गया है। प्रश्न आपसे लिखने को कह रहा है 1 सेंटीमीटर हाइट में कह रहा है, तो 1 सेंटीमीटर हाइट में लिखना। यहाँ ये नहीं कहा गया कितने डिग्री झुकाव के साथ, तो यहाँ सदैव जो है 90 डिग्री झुकाव के साथ आपको अक्षर लिखना होता है, उसी में लिखना। ठीक है, अगर कुछ ना दिया जाए तो 90 डिग्री समझना, सीधे अक्षर लिख देना। चाहे आप चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है ये लिखिए, और चाहे आपके सामने दिया गया है CHARACTER इज़ द मिरर ऑफ अवर लाइफ, इसमें केवल C अक्षर है जो कैपिटल लेटर में है, बाकी सभी के सभी स्मॉल लेटर में है, आप जानते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया और इन्वर्टेड कामा में डाटा लिखा गया, लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे दृश्य बनाइएगा, फिर लिखना स्टार्ट करिएगा। CHARACTER character is the MIRROR mirror of OUR our LIFE life।
तो यहाँ पे अगर झुकाव नहीं दिया गया है तो आपको झुकाव नहीं लिखना है, सीधे लिखना है। अगर आपसे कहा जाता झुकाव लिखिए, यानी कुल मिला के कहता कि तिरछी छपाई में लिखिए, तो तिरछी छपाई मतलब जैसे कहे तो तुरंत आपको लिख देना है। लेकिन यहाँ पे भी तिरछी छपाई कहा गया तो 75 डिग्री झुकाव के साथ ही आपको अक्षर लिखना था। 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखते कैरेक्टराइज द मिरर ऑफ आवर लाइफ है, आराम से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अभी मापनी का भी क्वेश्चंस दिखाएंगे, उसे आप कर सकते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एग्जामिनेशन अथवा परीक्षा शब्द लिखिए। झुकाव जो है वो 90 डिग्री के साथ होना चाहिए। बढ़िया से लिखिए। एग्जामिनेशन लिखने के लिए आप जानते हैं E4 खाना लेता है, X4 खाना लेता है, A4 खाना, M5 खाना, I1 खाना, N4 खाना, A4 खाना, T4 खाना, I1 खाना, O4 खाना और N जो है 4 खाने लेता है। इस टाइप से काउंटिंग करिए, प्रत्येक के बीच एक एक खाना छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाना एक्स्ट्रा करना है। जितने खाने ये एडिंग में आते हैं वो करना है। 4 4 8 4 12 4 16 1 17 1 18 18 4 22 22 4 26 26 4 30 1 31 4 35 35 4 39 39 के बाद 12 और जोड़ना है, यानी 39 + 12 कितना होता है? 39 + 12 = 9 2 11 के 1 आता है 1 3 1 4 1 5 51। 51 सेंटीमीटर नहीं, 51 का आधा लेंगे तब सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि 51 खाने होते हैं। हम आप जानते हैं खाने की चौड़ाई आधा सेंटीमीटर है। तो 51/2 मतलब 29 दूना कितना होता है? कितना होता है? 29 30 नहीं, 25 दूना 50 1 51 25.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। 25.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप छोटी वाली पटरी ले जाएंगे तो वहाँ 15 सेंटीमीटर से ऊपर रेखा नहीं खींच सकते, और आपसे कहेगा 15 सेंटीमीटर से एबव ही 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर सेक्शन एफ में किया जाता है। तो इसलिए आपको 1 फीटा वाली पटरी की आवश्यकता बार बार पड़ेगी, इसलिए आप ले जाइएगा। लिखो एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप आराम से खींचो 25 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो। फिर 90 डिग्री झुकाव के साथ आप इसे भी 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। कितना? 9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। फिर कट कर लो आधा सेंटीमीटर पे, आधा सेंटीमीटर पे प्रत्येक को कट कर लो 9 बराबर खंडों में। इसी टाइप से इस वाले पॉइंट पे भी आप 9 बराबर खंडों में इसे कट कर लो और कितने सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो? आपको बताया गया है कि जो है 4.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। कट करने के बाद प्रत्येक पॉइंट को आपस में पैरेलली मिला लो। पैरेलली मिलाना, ऐसा ना हो कहीं भी मिला दो, पैरेलली ऐसे मिला लो, ऐसे मिलान कर लेना। काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा मिलान करने के बाद इसको भी आप 51 खंडों में बांट लेना और हर एक खंड को आपस में समानांतर रखते हुए ऐसे ग्राफ बना लेना। ये अगर आप अच्छे से ग्राफ बना लेते हैं तो 10 मिनट में ये काम हो जाएगा और 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 10 मिनट में 6 नंबर। आप जानते हैं आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है और आराम से आप पेपर देंगे तो निश्चित रूप से आपका बढ़िया स्कोर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लगाना, ऐसे काम करना ना, निश्चित रूप से आपका बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। आधा सेंटीमीटर के घन में आपको लिखना स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन की बात होती है तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में ई लिखना, ऐसे आराम से लिखना। इस टाइप से ई लिखना, समान दूरी, समान ऊंचाई, समान जो है चौड़ाई रखना, जिससे आपका कोई दिक्कत ना हो। हर एक पॉइंट पे जो है 3D में दर्शाने का प्रयास मत करना। जहाँ दिखाना है वहीं दिखाना, एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा दिखाओगे दिक्कत दे जाएगा एग्जामिनर, ठीक। तो इस टाइप से एग्जामिनेशन जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस 1-2 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना, निश्चित रूप से आपका बढ़िया स्कोर आ जाएगा। इसी का दूसरा खंड दिया गया है बी वाला, यानी खा वाला। कह रहा है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित वाक्य यानी तिरछे अक्षर लिखो, हिंदी अथवा अंग्रेजी में। अक्षर दिया गया है एक फूल से माला नहीं बनती, एक फूल से माला नहीं बनती, या फिर 1 फ्लावर मेक नो गार्डन दे दिया गया है, जहां ओ जो है कैपिटल में है, एफ कैपिटल में है, एम कैपिटल में है, एन कैपिटल में है और जी जो है कैपिटल लेटर में दिया गया। जो लेटर कैपिटल में है उसे कैपिटल में दर्शाना, जो स्मॉल में है उसे स्मॉल में दर्शाना। अपनी साइड से कुछ मत करना, जो आपकी पेपर में दिखाई दे, जो आपकी परीक्षा में दिखाई दे वही काम करना मित्रों। एक्स्ट्रा करने से कोई फायदा नहीं है। अब मान लो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कहा गया, अच्छा कहा गया तिरछे अक्षरों में। तिरछे अक्षर मतलब 75 डिग्री झुकाव के साथ। तो हर एक अक्षर के मोड में आप देखते होंगे कि 75 डिग्री झुकाव के साथ है, एकदम सीधा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।
जैसे वन की बात होती है, ONE इसे वन लिखना है, FLOWER फ्लावर, मेक में M कैपिटल में है, MAKES मैक्स के बाद नो, NO नो, और गारलैंड GARLAND। इस टाइप से आप गारलैंड लिख सकते हैं। लास्ट में जो है आपका है फुल स्टॉप लगाना। इन्वर्टेड कामा दिया गया तो इन्वर्टेड कामा में लिखना। ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में रखना। 1 सेंटीमीटर को जो डिवाइड करना यानी बनाना वो 2-3-2 के रेशियो में बनाना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये तो बात आपके प्रश्न संख्या 3 की होगी। प्रश्न संख्या 4 की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में भारतीय शब्द का प्रकाश या छायायुक्त अंग्रेजी अक्षरों में चित्रित कीजिए। अब केवल अंग्रेजी अक्षर दे दिया गया तो भैया भारतीय आपको अंग्रेजी में ही लिखना है। ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई आपको 3.5 सेंटीमीटर रखनी है। 3.5 सेंटीमीटर पता चले यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। भारतीय की बात होती है, बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ ग्राफ नहीं बना है। ग्राफ बना है, आप बनाओगे ग्राफ तो बनेगा। ऐसा ग्राफ बनाना है बढ़िया। ग्राफ हर एक पॉइंट पे आपको वही काम करना है जो आपने पहले किया है। अब ये वहाँ से जो है थोड़ा स्मार्ट हो गए, नहीं बनाए हैं। आप अगर चाहें तो बना सकते हैं। बढ़िया सा ग्राफ बनाइएगा, वही सीधा सीधा। फिर 3.5 सेंटीमीटर में भारतीय लिखिएगा। भारतीय लिखना कोई बहुत टफ थोड़ी ना है। बी से स्टार्ट करना है, ऐसे बी से, बी। झुकाव तिरछी अक्षर में कहा गया है तो झुकाव 75 डिग्री रखना। अगर कहता सीधा तो आप 90 डिग्री में लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भारतीय लिख सकते हैं। बी लिखना, फिर एच लिखना, एक खाना छोड़ के एच लिखना। और एच भी कितना खाना लेता है? 4 खाना लेता है। तो इस टाइप से एच को आपको, आप जानते हैं शैडो जो दिखाया जाता है वो बाहर की तरफ दिखाया जाता है, तो प्रत्येक दशा में बाहर को ही शैडो देखने का प्रयास करना। बी एच, फिर एक खाना छोड़ना, ए लिखना। ए आपको कितने खाने लेता है? आप जानते हैं कि 4 खाने ए लेता है। इस टाइप से 4 खाने में ए लिख सकते हैं, BHA। फिर एक खाने छोड़ना, आर लिखना, स्टार्ट कर देना। आर की अगर बात होती है तो बहुत अच्छे से दर्शाया जाता है और बहुत अच्छे से सुन भी लेता है, ऐसा। BHAR, आर के बाद ATI होता है। आप जानते हैं, एक स्पेस छोड़ना, ए लगाना, और ए लगाने के बाद आप ए के बाद टी लगाओगे, ए, फिर टी, एक खाना छोड़ना, टी लिखना। टी भी आप अगर चाहेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। टी के बाद आई भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके आई भी लिख लेना। भारतीय शब्द आपका हो जाएगा। हाइट 3.5 सेंटीमीटर रखना है तो 3.5 पे ही रखना। और जो इसमें कहा गया शैडो, छायायुक्त, अब छायायुक्त इसमें दिखा दिया गया है कि ये वाला हाईलाइटेड है, एक्स्ट्रा जो है 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ दिखाया गया। ऐसा कभी कभी पूछा जाता है। ज़्यादातर मामले में आपको एग्जामिनेशन, सिनेमा और सॉलिड जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा शैडो बनाने के लिए आपको पेंसिल तिरछी करके फिर लेटा के आराम से काम करना होगा, तब जाके काम हो पाता है। तो ये तो बात भारतीय की हो गई। भारतीय के साथ आपको सेक्शन बी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय लिखेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। ये भी लिखेंगे तब आपको 6 नंबर और मिल जाएंगे, यानी 12 नंबर तब पूरा होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई के अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। दिया गया, ट्रू आर्ट इज द EXPRESSION एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। यहाँ फुल स्टॉप दिया गया। आप जानते हैं केवल टी में, ट्रू में टी केवल कैपिटल में है, बाकी सभी स्मॉल में है। तो जो अक्षर आपको कैपिटल दिखाई दे वो आप कैपिटल लगाना, बाकी जो स्मॉल दिखाई दे वो आप स्मॉल लगा लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रू में TRUE ट्रू, फिर आर्ट होता है ART आर्ट, फिर इज होता है इज, फिर द THE द, फिर EXPRESSION एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, SELF सेल्फ। जैसा कहा गया सेम लिखना। तिरछे लिखाई में कहा जाए तो तिरछे में यानी 75 डिग्री झुकाव के साथ प्रत्येक अक्षर को लिखना। अगर सीधा कहा गया तो आप सीधे में लिखना। तिरछे में कहा गया है तो तिरछे में ही लिखना, 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना।
जहाँ इन्वर्टेड कामा वहाँ इन्वर्टेड कामा, जहाँ फुल स्टॉप वहाँ फुल स्टॉप, जो लेटर कैपिटल वो लेटर कैपिटल में लिखना, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना, यही सब विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप ये लाइनिंग मेंटेन करना वो 2-3-2 के रेशियो में ही रखना, याद रखना। इस पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देने का प्रयास करेगा। 12 नंबर है तो 12 नंबर पूरा देगा अगर साफ सफाई अच्छा है। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो एक आधे नंबर काट भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में अच्छा स्कोर आ जाता है, मैं मान के चलता हूँ। और आगे बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 5 आ गया। अब इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में BIJAYKANT विजयकांत शब्द का जो है प्रकाश या छायायुक्त अंग्रेजी अक्षरों में चित्रित की थी। विजयकांत को लिखना है 2.8 सेंटीमीटर में। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है विजयकांत 2.8 वाला। ज़्यादातर मामले में 3.5 पूछा जाता है, तो 3.5 में ही आप करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि घन बनाना होता है, आधा सेंटीमीटर में बनाना होता है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं 2.8 वाले में। तो ऐसा दृश्य बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाता है। अगर आप जो है थोड़ा सा सीरियस हैं तो आप 3.5 सेंटीमीटर पे ही प्रयास करिएगा, फोकस करिएगा, और उस पर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी विजयकांत भी आप उसी भाषा में लिखिएगा जिस भाषा में कहा गया है, ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस में लिखते आए हैं। इसमें आप देखिए झुकाव इधर की ओर किया गया है, इधर की ओर झुकाव दिया गया 75 डिग्री झुकाव के साथ, जबकि होता कैसे है दाएं साइड में ज़्यादातर मामलों में होता है। लेकिन अब कहा गया है एग्जामिनर दिखाता है तो एग्जामिनर जैसा दिखाएगा वैसे ही आपको देखना पड़ेगा और वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। विजयकांत लिख लीजिए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, हमें उम्मीद है ऐसा प्रश्न, ठीक है। BIJAYKANT विजयकांत इस टाइप से लिखा जाएगा। हाइट प्रत्येक दिशा में बराबर है तो हाइट प्रत्येक दिशा में बराबर रखना। अगर आपसे कुछ ऊंचा पूछा जाता तो ऊंचा नीचा भी आप दिखा सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। विजयकांत हो गया। इतना करने पर 6 नंबर आपको मिलेगा। ये जैसे हमने कहा है उसी वे में बनाइए, दाहिनी साइड में झुकाव लेके बनाइए, ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा दिखा दिया गया है लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाएगा, ये मैं बिल्कुल पक्का बोल सकता हूँ। अगला पॉइंट सेक्शन बी कह रहा है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई। भैया तिरछी लिखाई मतलब 75 डिग्री झुकाव के साथ अंग्रेजी अक्षर में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। D वो डू, GOOD गुड, AND एंड, CAST कास्ट, IT इट, INTO इंटू, THE द, REVER रिवर, फिर फुल स्टॉप। आपको देखना है पूरे ओवरऑल जो वर्ड लिखा गया ये इसमें क्या है कैपिटल लेटर में, केवल D कैपिटल लेटर में है, तो ऐसे ही लिखना। और जो दृश्य बनाना वो 3-2-3 का बनाना। अच्छा 3-2-3 2-3-2 का बनाना मित्रों, इस पे आपको डू लिखना है। और तिरछी ऊंचाई कह रहा है तो यानी 75 डिग्री झुकाव के साथ हर एक अक्षरों को लिखना आराम से बढ़िया से सेट करके। लास्ट में फुल स्टॉप तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। डी लिखना है तो डी लिखो आराम से। कैसे लिखोगे? झुकाव के साथ। डी वो डू गुड तो GOOD झुकाव बराबर रहना चाहिए, कहीं अल्फ़ाबेट जो है ओवरलैप ना करें। AND एंड, कास्ट की बात होती है CAST कास्ट, IT इट। और अगर बात करते हैं तो इट के बाद आपसे कहा जा रहा है इनटू लिखना है, INTO करना, फिर द, फिर रिवर लिखना और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना। पूरा का पूरा नंबर यानी 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना मित्रों, प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है, प्रैक्टिस से ही आप टॉपर बन सकते हैं, प्रैक्टिस से ही आगे TGT भी आप सफल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई प्रश्न संख्या 5 की। अब और आगे अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 6 भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 3.5 सेंटीमीटर की हाइट में कहा गया। ISOMETRIC आइसोमेट्रिक शब्द को छाया या प्रकाशयुक्त अंग्रेजी अक्षर में लिखना है। आइसोमेट्रिक इसमें जो है घनाकार दिखाने का प्रयास किया गया। देखो घनाकार हर जगह काट काट के, ऐसा हालांकि पूछा बहुत कम जाता है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो भाई ऐसा भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अक्षर लेखन केवल कला है, कला ही अक्षर लेखन है। और आप जानते हैं इसीलिए जब TGT टीचर बनाया जाता है, यानी इसके लिए आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे मूर्तिकार, चित्रकार और जो है उसके साथ साथ क्या पूछे जाते हैं, कला समीक्षक पूछे जाते हैं। तो किसकी रुचि किस में है, कैसा काम करता है, वो यही सब जो है दिखाई दे जाता है। आइसोमेट्रिक अगर लिखना है तो I कैपिटल लिखना, I कैपिटल लिखना। एक खाना लेता है, एक खाना लेता है, काउंटिंग कर लेना कितने खाने आएंगे। 1 खाना, 4 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 4 खाना, 4 खाना, 4 खाना, 1 खाना और 4 खाना। 4 1 5 4 9 4 13 13 13 9 4 13 13 4 17 17 5 6 17 5 22 22 4 26 26 26 4 30 30 1 31। 31 खाने तो ऐसे मेंटेन हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10 खाने और लग जाएंगे, तो 31, 10, 41। 41 का मतलब कितना है, 41/2 कर दो, आपको आ जाएगा 20.40। 20.5 सेंटीमीटर लंबी आधार रेखा आपको खींचनी होगी। 20.5 सेंटीमीटर आधार लंबी रेखा खींचना, उसके बाद सीधी एक रेखा खींचना, आइसोमेट्रिक हाँ छाया युक्त करना है। इसे 9 बराबर भागों में आधा सेंटीमीटर पे कट कर लेना, 9 बराबर भागों में कट कर लेना। वही काम सबसे लास्ट वाले पे भी करना, 20.5 सेंटीमीटर के लास्ट वाले पॉइंट पे, उसे भी 9 बराबर भागों में कट कर लेना है। ऐसे 9 बराबर भागों में बांटने के बाद सबसे ऊपर से सबसे ऊपर, देन एक दूसरे के समानांतर रेखाएं ऐसे आराम से मिला लेना, ऐसा ग्राफ बनाना। फिर आप जानते हैं कि 41 यानी 41 भागों में इस टाइप से आपको खड़ा खड़ा भी बांटना होगा। 41 बराबर खंडों में बांटने के बाद जब ग्राफ आपका बन जाए तब आइसोमेट्रिक लिखना स्टार्ट करिएगा। बहुत सारे लोग अनकुंतवा ये है बिना नापे, बिना जोखे, बिना कुछ किए ही शुरू कर देते हैं बनाना, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है लोगों को। तो इस टाइप से जब आप बनाएंगे तो साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहेगा, और जिससे आपका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाएगा। इस पर जब आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बढ़िया दृश्य दिखाई देगा। पहला खाना छोड़ के फिर आई ऐसे बनाना, पहला और लास्ट वाला छोड़ देना, ऊपर और नीचे भी और दाहिने साइड में भी एक। आई छोड़ने के बाद एस लिखना, एक खाना छोड़ना, फिर एस शुरू करना, 4 खाना लेता है आप जानते हैं एस, इस टाइप से लिखना आराम से एस, आई एस ओ, एक खाना छोड़ो फिर ओ लिखो ऐसे, ओ हो गया, आई एस ओ। फिर एम लिखना, एक खाना छोड़ के एम लिखना स्टार्ट करना, फिर एम के बाद आप क्या लिखेंगे, हमारे टाइप से अगर दर्शाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, हम थोड़ा जल्दबाजी में कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, डिजिटल पेन से कर रहे हैं, जबकि आपको पेंसिल प्रकार से करना है, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। इस टाइप से आप एम बनाना, एम, फिर ई आप इस टाइप से बनाना, पता चले हमारी तरह आप भी दर्शा दे रहे हैं ऐसे गोदा गादी, तो गोदा गादी में नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, तो बाद में कहेंगे सर नंबर बहुत कम आया। साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना, तभी आपको बढ़िया नंबर देगा एग्जामिनर। फिर ऐसे आर बनाना बढ़िया से, ऐसे आर, फिर आई एक खाने लेता है, फिर सी, तो इस टाइप से जो आप लिखेंगे तो इतना करने पे आपको 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस मारेंगे, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है, याद रखना। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है कि जो है 6 नंबर का प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई अक्षरों में, यानी आपको 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है। निम्नलिखित वाक्य लिखिए, एकता में ही शक्ति है, अथवा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, फिर फुल स्टॉप है, फिर कामा लगा हुआ है। यूनिटी में केवल यू अक्षर जो है ऐसा है जो कैपिटल लेटर में लिखा गया, बाकी सभी स्मॉल में है, तो यू को आप कैपिटल, बाकी सभी को स्मॉल में लगा के और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे, जैसे आप देख रहे हैं 2, 3, 2 का ऐसे रेशियो बनाना, पहले आप फिगर, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर ओवरऑल हाइट है, फिर झुकाव 75 डिग्री चांदा रख के ऐसे काट लेना अपन 75 डिग्री के बीच में ही डाटा लिखना। अब यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है लिखना, कैसे, यूनिटी, यू, फिर ऐसे NITY, जैसे आप लिखावट में लिखते हैं, मिलावट अक्षर लिखते हैं और उसमें आप बहुत बढ़िया से अपना राइटिंग मेंटेन करते हैं कि गलतियाँ ना हो, ऐसे सेम यहाँ पे भी करना, क्योंकि 6 नंबर आपको इकट्ठा मिलने वाला है। यूनिटी, फिर ऐसे ईज, थोड़ा सा बीच में 1 सेंटीमीटर स्पेस देना, ईज लिखना, फिर 1 सेंटीमीटर स्पेस देना, द लिख देना, फिर 1 सेंटीमीटर स्पेस देना और स्ट्रेंथ लिख देना, STRENGTH। ऊपर और नीचे वाले अक्षरों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो है आपकी सुविधा के लिए अच्छा होगा। और इस टाइप से करने पे 6 नंबर आपको यहाँ भी परीक्षक पूरा का पूरा देने का काम करेगा, यानी बाध्य हो जाएगा। फिर पॉइंट आता है ऐसे जेड तक सभी अक्षर देख लो भैया, यही टाइप होता है, यही आपका प्रकाश युक्त छाया युक्त होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका FEL JINMT और कौन सा है W, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट अक्षर हैं, इस पर थोड़ा सा खास नज़र बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन सबसे समितीय चित्रण में भी पूछे जाते हैं, ऐसा चित्र, तो ऐसे दृश्य को आप अच्छे से देख लीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इस पर थोड़ा विशेष काम कर लीजिएगा। बाकी पूछने तो R भी पूछता है, N भी पूछता है, P भी पूछ लेता है, पूछने तो वही H भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बता दे रहे हैं। तो ऐसा काम अगर ये आप कर लेते हैं अक्षर राइटिंग में भी, तो आपका समितीय चित्र भी बहुत अच्छा वहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके स्थान पे जो मापनी शब्द दिया गया है, थोड़ा मापनी भी देख लेते हैं।
मापनी की अगर बात होती है, आप जानते हैं मित्रों, मापनी दो टाइप की होती है। पहली तो एक होती है साधारण मापनी। पहली जो है वो आपकी है साधारण मापनी। साधारण मापनी, ये साधारण मापनी का काम क्या है? जिसमें केवल दो माप मापे जा सकें, जिसमें केवल दो माप मापे जा सके, वो आपकी साधारण मापनी है। जैसे आप देखते होंगे स्केल रखते हैं तो उसमें आपका क्या आता है, एक तो सेंटीमीटर आ जाता है, सेंटीमीटर का दृश्य आ जाता है, और उसके साथ क्या आ जाता है आपका, सेंटीमीटर के दशांश वाला भी आ जाता है आपका, ठीक है। और एक होता है आपका विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी में कितने विकर्ण कई जगह दिखाई देता है, कई जगह कर्णवत दिखाई देता है। कर्णवत में पानी, कर्णवत पैमाना या मापनी। तो विकर्ण मापनी का है या फिर कर्णवत मापनी का है, तो इसको आप याद रखना कि ये सदैव 3 माप एक साथ मापता है। 3 माप, ठीक है। 3 मापों को एक साथ मापने का काम विकर्ण मापनी करता है। आपके सिलेबस में विकर्ण मापनी है यानी कर्णवत पैमाना है। कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है साधारण मापनी के कितने माप, तो 2 माप आती हैं। विकर्ण मापनी में कितने माप, तो 3 माप आती हैं। कल हमने इस पर सुपर फास्ट महामैराथन करवा दिया है, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। और इन सभी का कॉम्बिनेशन एक वीडियो जो आपको बढ़िया से मिल जाएगा आज शाम तक, ठीक है। अब रात देर रात तक भी क्लास चलती रहेगी। जैसे पहला क्वेश्चन आसान भाषा में पढ़िए, फिर जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखना तो याद रखना है ये विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है। हालांकि पढ़ना क्वेश्चंस पहले अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में तो विकर्ण मापनी ही है, कभी कभी साधारण मापनी भी आ जाता है। तो पहले पढ़ना फिर आंसर्स देना। क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को एक विकर्ण मापनी बनाओ। 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का एक विकर्ण मापनी बना दो, जिसके द्वारा मीटर पढ़े, डेसीमीटर पढ़े और सेंटीमीटर पढ़े। यानी ये 3 मीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर कौन पढ़ता है, विकर्ण मापनी पढ़ती है। जबकि साधारण मापनी क्या पढ़ेगी, साधारण मापनी। अगर साधारण मापनी पूछे तो मीटर और डेसीमीटर लगाना, डेसीमीटर, ठीक है। ये दोनों पढ़ेगी साधारण मापनी। अब आपको बनाना है क्या, एक जो है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पढ़ने वाली विकर्ण मापनी बनाओ, जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। साथ में मापनी पर 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी भी अंकित कर दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आंसर्स भी आपका आएगा। इसका सबसे पहले आरएफ निकालना होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या होता है, चित्र पर माप बटा वास्तविक माप। निरूपक भिन्न होता है आपका चित्र पे माप बटा वास्तविक माप, वास्तविक माप। चित्र पे माप सदैव छोटा वाला होता है मित्रों। चित्र पे माप जो आएगा वो सदैव आपकी छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वाली वैल्यू मतलब 3 सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर में दिया जाए ऊपर लिखना, 3 लिख लेना। और जो आपका ये मीटर वाला मामला है, क्या 1 मीटर कह रहा है, 1 मीटर। 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो आप जानते हैं एक सेंटीमीटर जो है 1 मीटर होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस टाइप से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो 3/100 आएगी, 3/100। लेकिन जो आपका निरूपक भिन्न लिखा जाता है मित्रों, उसमें सदैव अंश को जो है 1 लिखने का प्रावधान है। अंश सदैव 1 रखा जाता है, इसलिए आपको 3 से काटना ही पड़ेगा। 3 से 100 को काटेंगे तो 33.33 आपका आएगा निरूपक भिन्न। क्या आएगा, 1/33.33 मीटर आपका बन रहा है निरूपक भिन्न। ये आपका आरएफ आ गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया। इतना कर लिए, आधा काम हो गया। पहले जब ये 16 नंबर का प्रश्न होता था, 16 नंबर का, तो इतना करने पे आपको 3 नंबर पक्का हो जाता था। लेकिन अब ये ओवरऑल 6 नंबर का प्रश्न है, तो 6 नंबर में अब रेशियो अलग अलग हो गया है। ओवरऑल प्रश्न सॉल्व करो, रचना विधि लिखो, निरूपक भिन्न निकालो, तब जाके आपको 6 नंबर मिलने वाला है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई आरएफ की। आरएफ की वैल्यू आने के बाद मित्रों आपको ये कंफर्म करना है कितने लंबी रेखा खींचनी है। तो कह रहा 3 मीटर, 6 डेसीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी लगभग अगर 4 सेंटीमीटर की हम लोग रेखा खींच लेते, यानी 4 डाटा ले लेते, तो आपका काम हो जाने वाला था। 1 मीटर को पढ़ने के लिए आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, तो अगर 4 मीटर खींचना है हमें, तो 4 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, यानी 12 सेंटीमीटर अगर लंबी रेखा खींच लें तो हम इधर 4 मीटर पढ़ सकते हैं। 4 मीटर। ये मत देखना, भाषा मत देखना, भाषा देखोगे समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे। तो 12 सेंटीमीटर आप लंबी रेखा खींचो। सबसे पहले आधार रेखा आराम से ऐसे 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। 4 बराबर खंडों में बांट लो, 1, 2, 3 और 4। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे हटा देना। 4 बराबर खंडों में बांट लिया। आपका ये प्रत्येक जो है 1-1 मीटर को दर्शा रहा है। 1 मीटर ये, 1 मीटर ये,
1 मीटर ये और 1 मीटर ये दर्शा रहा है। प्रत्येक 1-1 मीटर हो गए, 4 बराबर भागों में बांटा आपने। अब काम क्या करना है, आपको पहला वाला खंड लेना, ये वाला, और इसको भी आप पटरी की सहायता से 10 बराबर खंडों में बांट लेना। कितने? 10 बराबर भागों में बांटना, 10 बराबर भागों में। देन एक काम और करना, 1 सेंटीमीटर की हाइट लेना, इस पे 1 सेंटीमीटर की हाइट लेना, इसको भी 10 बराबर खंडों में बांटना, 10 बराबर खंडों में लगा लेना ऐसे, जहां तक आपका है। ऐसे इधर पर भी आप 10 बराबर खंडों में बांट लेना उसे, 10 बराबर भागों में। ठीक है, 10 बराबर। अब जहां आपका आए वहां से आप पहले सीधे ऐसे एक दूसरे को मिलान कर लो ऐसे। जैसे आपका आता है एकदम सीधे, कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए, ना कहीं ओवरलैप होना चाहिए। बराबर बांटने के बाद अब आप जो पहला वाला खंड था आपका, पहला वाला खंड कौन सा था? ये वाला। इसको जैसे नीचे आपने 10 बराबर भागों में बांटा था, ऐसे ऊपर भी 10 बराबर भागों में बांट लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इसका जो है नामकरण आप कर दो। नामकरण कैसे करोगे? इसको 0 लिखना, इसको 1 लिखना, इसको 2 लिखना, इसको 3 लिखना, इसको 4 5 6 7 8 9 और ये वाला आपका 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से कर लेना। देन आपका काम क्या बचा? अब आपका काम बचा है विकर्णतया मिलान करने का। विकर्णतया मिलान मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप जो दृश्य बनाएंगे, पहले वाले का जो 10 संभाग आपने किया है उसको 10 उप संभाग में भी बांटना है, यानी बांटना ही है। पटरी उठाना, विकर्णतया मिलान करना, पहले का 0 ऊपर वाले से 1 पे मिलान होगा ऐसे तिरछा, नीचे का 1 ऊपर से 2, नीचे का 2 ऊपर से 3, नीचे का 3 ऊपर से 4, नीचे का 4 ऊपर से 5, नीचे का 5 ऊपर से 6, नीचे का 6 ऊपर से 7, नीचे का 7 ऊपर से 8, नीचे का 8 ऊपर से 9 और जो नीचे का 9 है ये ऊपर से लास्ट वाले में यानी 10 नंबर पे मिलेगा। अब आपका ये मापनी कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब काउंटिंग कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पढ़ेंगे कैसे। आपसे कहा गया 3 मीटर, 3 मीटर कहां हो गया? 1 1 2 3, यहां तक आप दूरी आ गए, 3 मीटर आपका हो गया। कह रहा है 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर मतलब इस पे आइए आप और छठवें वाले खाने पे आइए, जहां आपका 6 मान लो यहां पड़ता है तो यहां आ जाओ 6। फिर 7 सेंटीमीटर कह रहा है, जब इस पे आप चलेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर बताता है, ये सेंटीमीटर बताएगा। इस पे 0 1, इस पे भी ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जाना, ऐसे 7 जहां मिले वहां देख लेना। 7 के सामने वाली लाइन देखना और नीचे से कौन सी? 6 डेसीमीटर, तो 6 वाली, 6 और 7 के ऊपर जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, जिस विकर्णतया पे कट कर रहे हैं, वहां से आप लाइनिंग उठाना और वहां से लाइनिंग उठा करके आराम से अपनी मापनी खींच लेना ऐसे ऐसे लास्ट पॉइंट तक, और यही आपकी अभीष्ट मापनी होगी जो आपके 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर को पड़ रही है। इतना लिखना, यही दृश्य बना देना। नीचे लिखना रचना विधि, रचना विधि। और रचना विधि में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक 12 सेंटीमीटर लंबी आधार रेखा खींची, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें 15 सेंटीमीटर खींचा गया, 15 कर लो भैया। आप 12 बनाए हैं, 12 बनाना। 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची। 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचने के बाद उसे 4 बराबर खंडों में बांट लिया। प्रत्येक भाग 3 सेंटीमीटर था और वो 1 मीटर की दूरी को पढ़ रहा था, 1 मीटर की दूरी पढ़ रहा था। पहला वाला जो भाग था उसको पुनः हम 10 बराबर भागों में बांटे। प्रत्येक भाग 10-10 सेंटीमीटर पढ़ रहा था। 10 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 1 डेसीमीटर पढ़ रहा था ये लिख लो, 1-1 डेसीमीटर पढ़ रहा था। पुनः पहले वाले खंड को 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने के बाद उसे 10 बराबर उपखंडों में डिवाइड किया और 10 बराबर खंडों में बांटने के बाद, कितने? 10 बराबर खंडों में बांटने के बाद
एक दूसरे को समानांतर मिलान किया। कैसे? पहले पॉइंट से लेकर के अंतिम पॉइंट तक एक दूसरे को बराबर समानांतर रेखाओं में इस टाइप से हमने डिवाइड किया। फिर जो पहला संभाग हमने बांटा था यानी ये वाला 10 बराबर भागों में, उसको फिर से हमने विकर्णतया मिलान किया। इसी पे आपने विकर्णतया मिलान किया था तिरछा, इस टाइप से नीचे का 0 ऊपर का 1, इस टाइप से आपने इसी पे मिलान किया था, उसको किया। और इस टाइप से हमारी अभीष्ट मापनी मिलती है किस पे? 6, 3.6.7 इस टाइप से। इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस पॉइंट तक आती है। जो हमारी अभीष्ट दूरी पड़ रही है कितना? 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इतना लिखने पे आपको 6 नंबर पक्का हो जाएगा। पहले ये 16 नंबर का हुआ करता था, अब 6 नंबर का बचा है। मित्रों ये करना चाहो ये करना, नहीं तो एकता में ही शक्ति है लिख देना, तब भी 6 नंबर मिल जाएंगे। दोनों में से कोई एक ही करना, दोनों मत करना, ठीक है। परीक्षा में आपके साफ साफ दिया होगा, उसी टाइप का प्रश्न सॉल्व करना। समझ में आ गया पहला क्वेश्चंस। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है 1 मीटर का 100वां भाग मापने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाओ जिसमें 3 सेंटीमीटर 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की गई हो। मापनी पर 3.64 मीटर अंकित किया जाए। दर्शाना कितना है? 3.64 मीटर आपको दर्शाना है। इसका जो आरएफ निकालने को कहा गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर द्वारा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अब 1.2 मीटर के साथ 100 से गुणा कर दें तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दो, जीरो जो है दशमलव हटा के ऊपर 0 लगा लो। अब आपस में काट पीट कर लो, 3 चौको 12। इसका जो वैल्यू आया 1/40 निकल करके आया। इसका आरएफ क्या निकल के आया? 1/40 आया। 1/40 इसका निरूपक भिन्न आ गया। अब आपको काम क्या करना है? 3.64 मीटर जाना, यानी कुल मिला के 4। अगर आप कितना जाते हैं? अगर आप इसे 5 से गुणा कर दें, 5 यानी 5 3 15 सेंटीमीटर, और इसे 5 से गुणा कर दें तो 12 पंचे 60 यानी 6 मीटर आ जाए। अब आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। देखना कैसे हो जाएगा। हमने इसे कितने से गुणा किया? 5 3 15 यानी 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो तो 12 पंचे 60, 5 से इसे भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 मीटर दूरी आपकी आ जाएगी। अब काट पीट कर लो। 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो। कितना? 15 सेंटीमीटर। फिर इसे 6 बराबर खंडों में बांट लो, 1 2 3 4 5 और 6। जब इसे 6 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग 1 मीटर को दर्शाएगा। 1 मीटर। अब यहां सेंटीमीटर की वैल्यू मत लेना, 1 मीटर दर्शा रहा है। और आपको जो रचना करना है वो 3.64 मीटर दर्शाना है। 3.64 मतलब हो गया 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये आपको दर्शाना है। लिखा गया है 3.64 मीटर, दर्शा सकते हैं। प्रत्येक भाग आपका 1 मीटर हो गया। आपको 3.64 दर्शाना है, यानी कुल मिला के 4 से स्टार्ट करना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहीं तक अपना लेना, आगे का पीछे वाला पड़ा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। 4 तक आपका काम है। हालांकि फिगर पूरा बनाना, कंप्लीट बनाना। अब इस पे काम कर लो। आप काम क्या करोगे? सबसे पहले वाले भाग को 6 नहीं 10 बराबर उपखंडों में बांट लो। 10 बराबर खंडों में बांट लो। 1 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ। फिर इसे भी 10 बराबर उपखंडों में बांट लो। 10 बराबर उपखंडों में डिजाइन कर लो। 10 में बांटने के बाद इस साइड में आओ, यहां पर भी इसे 10 बराबर खंडों में बांट लो। फिर समानांतर रेखाएं खींच लो, एक दूसरे से समानांतर। हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट को मिलाते हुए, कहीं कट ना हो, कहीं जो है ओवरलैप ना हो, आपस में मिलान कर लो। ऐसी रेखाएं खींच लो। फिर जो आपने पहला वाला भाग कटान किया है मित्रों, ये वाला भाग जो 10 बराबर खंडों में बांटा है, इसको पुनः ऊपर से भी 10 बराबर खंडों में बांट लो। ऊपर से बांट लोगे तो फायदा ये रहेगा, जब विकर्णतया मिलाओगे तो बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा। अब इसे आपस में मिलान कर लो। कैसे करोगे?
नीचे का 0 ऊपर से 1 पे मिलान होगा यानी तिरछा मिलेगा, नीचे का 1 ऊपर से 2 पे, नीचे का 2 ऊपर से 3 पे, नीचे का 3 ऊपर से 4 पे, नीचे का 4 ऊपर से 5 पे, ऐसे आते आते 9 जो है फाइनली आपका नीचे का 9 ऊपर 10 पे मिलेगा, तिरछा मिलेगा, विकर्णतया मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको पढ़ना कितना है, 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 3 डेसीमीटर मतलब 1 2 और 3, इतना आ जाओ, 3 आपका हो गया। 6 डेसीमीटर मतलब इस पे आपको छठवें खाने पे आना है, जहां आपको छठवां खाना दिखाई दे वहां रुक जाना, 4 5 6, मान लो 6 ये है तो यहाँ पे आना। और इस पे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस टाइप से है। आपको जाना कितना है, 4 पे जाना है, तो ऐसे आना, इधर से आना 6 पे, इधर से जाना 4 पे, जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं उस पॉइंट को पकड़ना, वहाँ से स्टार्ट करना और आगे इस वाले पॉइंट तक मिलान कर लेना। यही आपकी अभीष्ट मापनी होगी, जो कितना दर्शा रही है, 3.64 मीटर को दर्शा रही है। यही आपकी अभीष्ट मापनी होगी। अब रचना विधि लिखना तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने एक आधार रेखा खींची जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर थी। 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा को हमने 6 बराबर भागों में बांट लिया, प्रत्येक भाग 1-1 मीटर को दर्शा रहा था। पहले वाले उपभाग को 10 बराबर समभागों में बांट लिया, समभागों में, प्रत्येक भाग 1-1 डेसीमीटर या फिर 10-10 सेंटीमीटर पड़ रहा था। पहले वाला जो उपभाग था इसको पुनः विकर्णतः हमने 10 बराबर खंडों में बांट लिया। 10 बराबर खंडों में बांटने पे प्रत्येक भाग 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर को पड़ रहा था। अभीष्ट मापनी हमें 3.64 मीटर बनानी थी। इस टाइप से हमने लास्ट से जो है बहुत सारे खाने छोड़ करके और जो हमने अपनी रचना की वो तीसरे खाने से स्टार्ट किया और फाइनली जो 10 संभाग बनाए थे उसमें छठवें पॉइंट से और जो हमने विकर्णतया चले थे उस पे चौथे पॉइंट पे जो अभीष्ट पॉइंट कट कर रहे थे उसी पॉइंट से आगे मिलाने पे हमारा अभीष्ट मापनी तैयार होता है, जिसकी वैल्यू 3.64 मीटर है और यही हमारी अभीष्ट मापनी होगी। इतना लिख देना। आपका कितना नंबर पक्का हो जाएगा आप जानते हैं। कितना नंबर, 6 नंबर अब बचा है, 6 नंबर पक्का हो जाएगा। पहले 16 नंबर होता था, अब 6 नंबर। ठीक हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। अगला पॉइंट और एक देख लेते हैं। एक प्रश्न और कह रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी 100 मीटर है, किंतु मानचित्र पे इसे 2.5 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। इन मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी बना दो जिसका जो है मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। अब इसका आरएफ पहले निकाल लो भैया। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप दिया गया 2.5 सेंटीमीटर और वास्तविक माप कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना। 2.5 है, इसे उड़ा दो, आराम से नीचे एक 0 और बढ़ा लो, यानी 100 गुणे 1000 हो गया। अब 25 चौको 100 होता है। इसका जो आरएफ निकल के आया 1/4000 आया, 1/4 आरएफ हो गया, 1/4000 आपका आरएफ हो गया। कह रहा है एक विकर्ण मापनी बनाओ जिसमें मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मीटर तक की दूरी मतलब आराम से कोई भी एक डाटा दर्शा दो जिसमें काम हो जाए। कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर की दूरी 100 मीटर से पड़ रहा है। अगर 2.5 को आप किससे गुणा कर दो, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, 4 से गुणा कर दो तो इधर भी 4 कर दो, ये 400 मीटर हो जाएगा और ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप काम कर लो अपना, एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो, 10 सेंटीमीटर, फिर इसे 4 बराबर खंडों में बांट लो, 1 2 3 और 4, इस टाइप से 4 बराबर खंडों में बांट लो। हो गया 4। प्रत्येक दूरी कितना है, 100 मीटर पड़ रहा है, 100 मीटर, 100 100 100 और 100। फिर वही काम करना है, वैल्यू नहीं दिया गया लेकिन काम वही करना है। पहला वाला खंड लेना, इसे 10 बराबर संभागों में बांट लेना, 10 बराबर संभागों में। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक खाने की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर या फिर 1 डेसीमीटर कहा गया है, जिसमें मीटर यानी मीटर मतलब 1-1 मीटर पढ़ा जा सके। फिर ये पहला वाला खंड है 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना, इसे 10 बराबर संभागों में बांट लेना। 10 बराबर भागों में बांटने पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा लास्ट में, इसे 10 बराबर भागों में बांटने के बाद आपस में मिलान कर लेना, देन विकर्णतया मिलान कर देना। पहले वाले पॉइंट को 10 बराबर भागों में बांटना,
फिर काम क्या करना है, आपको वही काम करना है। नीचे का 0 ऊपर से 1 पे मिलेगा इस टाइप से, ऊपर का 1 नीचे 2, इस टाइप से आप विकर्णतया रचना कर देना। इस पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि 3 मीटर 6 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर दर्शाना है। बस केवल कहा गया मीटर तक की दूरी बढ़ा देना है, ऐसा लिख देना है। ऐसा लिखना था, आराम से आपका बन गया। कोई वैल्यू कहता है वो वैल्यू आप माप के दर्शा सकते थे। इसी की रचना विधि लिख देना। सबसे पहले हमने एक आधार रेखा 10 सेंटीमीटर खींची, जिसे जो है 4 बराबर भागों में बांटा। प्रत्येक भाग 100 मीटर पड़ रहा था। इस बार जो है हमने फाइनली जो हमारा पहला संभाग था उसको 10 बराबर भागों में बांटा। प्रत्येक की वैल्यू 10 मीटर थी। पहले हमने फिर विकर्णतया पहले वाले भाग को हमने 10 बराबर भागों में बांटा, जो हमारा विकर्णतया था। और विकर्णतया 10 भागों में बांटने पे प्रत्येक की वैल्यू 1-1 मीटर आ गई, जो हमारी अभीष्ट मापनी होगी, क्योंकि हमारी मापनी में कहा गया था मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। इस टाइप से मापनी पे हमारे मीटर तक की दूरी पढ़ी जा रही है। इतना कर देना, इतना लिख देना, आपका 6 नंबर पक्का। और एक प्रश्न देख लें, देख लेते हैं। एक प्रश्न और देख लो। अगला प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर आ गया। प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर का आयत है, उसका विकर्ण जो है 200 किलोमीटर की दूरी दे रहा है। निरूपक भिन्न ज्ञात करो। निरूपक भिन्न पे विकर्ण मापने की रचना करो, जिसमें 1 किलोमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके और 355 किलोमीटर प्रदर्शित कर दो। सबसे पहले ये देखो, ये है आपका 3, ये है आपका 4, तो ये विकर्ण हुआ। ये कितना आएगा 5, 5 की वैल्यू कितनी दी गई 200। तो RF क्या आएगा आपका, RF इक्वल टू आएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल टू 5/200 किलोमीटर है मित्रों। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप कितने से गुणा करेंगे, 1 मीटर किलोमीटर आप जानते हैं 1000 मीटर होता है, पहले 1000 से गुणा करो। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करो, फिर आपकी वैल्यू आएगी। अब बहुत लंबा चौड़ा डाटा हो गया। 200 गुणे 100 गुणे 1000 भाग दे दो, 5 चौको 20, 40 गुणे आगे आपको कितने 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो ये आपका बहुत लंबा चौड़ा RF निकल के आया 1/40, उसके आगे 1 2 3 4 और 5, ये आपका RF आ गया। पहले हर एक स्टेप पे नंबर था, पहले RF निकालने पे 3 नंबर था, अब ओवरऑल प्रश्न 6 नंबर का है। तो ये आपका RF आ गया। अब प्रदर्शित करना भी है, उस हिसाब से आप चल लो। 5 सेंटीमीटर बराबर कह रहा था 200 किलोमीटर, आपको जाना कितना 355 यानी 400 किलोमीटर। यानी अगर 10 सेंटीमीटर 2 से गुणा कर दो, 10 सेंटीमीटर ले लो तो आपका 400 किलोमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो आराम से, कितना 10 सेंटीमीटर। इसको बराबर खंडों में बांट लो, 1 2 3 4, ये 5 भाग बांटे हैं हमने, 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांट लो, प्रत्येक भाग आपका 100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, 100 ये हो गया और 100 ये हो गया। अब काम क्या करना है, पहले वाले भाग को 10 बराबर खंडों में बांट लो, प्रत्येक भाग कितना 10-10 किलोमीटर दर्शा रहा है। फिर पहला वाला जो संभाग था 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, इसको भी 1 सेंटीमीटर आगे ले जाओ, 10 बराबर भागों में इसे बांट लो और 10 बराबर भागों में इसे बांट लो। आपस में मिलान कर दो, सभी को आपस में मिलान कर दो। फिर पहला वाला जो 10 संभाग आपने बांटा था उसको 10 संभागों में बांट के विकर्णतया मिलान करना। विकर्णतया मतलब तिरछा मिलान करना, इस टाइप से, इस टाइप से। पहले जो है 0, तो 0 ऊपर 1 पे जाता है और जो नीचे वाला है 2 पे, जो 2 पे है वो ऊपर 3 पे मिलेगा, 3 पे है जो ऊपर 4 पे मिलेगा, नीचे 4 पे है तो ऊपर 5 पे मिलेगा, नीचे 5 पे है तो ऊपर 6 पे मिलेगा, नीचे 6 पे है तो ऊपर 7 पे मिलेगा, नीचे 7 पे है तो ऊपर 8 पे मिलेगा और नीचे 8 पे है तो ऊपर 9 पे मिलेगा, और जो नीचे 9 है वो ऊपर 10 पे मिलेगा, सबसे कॉर्नर पे मिलेगा। अब इस पे जो आप विकर्णतया चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 1-1 किलोमीटर की दूरी बता रहा है आपका, यही विकर्ण मापनी है, 1-1 मीटर की दूरी बता दे। आपसे प्रश्न में क्या कहा गया है, आपसे प्रश्न में कहा गया है मित्रों कि 355 किलोमीटर की दूरी पढ़ो। 355 मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो 300 आपकी है ही 100 या 300। 55 मतलब इस पे आपको 5वें खाने पे आना है, इस पे आपको 5वें यानी 50 आपका यहाँ हो गया, एक की वैल्यू 10 है तो 50 आपका हो गया। 55 जाना मतलब यहां से 0 से स्टार्ट करना, ऊपर भी आप 5वें वाले खाने पे आइएगा। अब जहां नीचे का 5 ऊपर का 5 मिल रहा हो वो पॉइंट उठाइए और उस पॉइंट पे आप अपना काम कर लीजिए। कौन सा काम, ये और ये और ये,
आपका अभीष्ट जो मापनी तैयार हुआ ये आपकी तैयार हुई। कितना पढ़ रहा है ये आपका 355 किलोमीटर पढ़ रहा है। कितना? 355 किलोमीटर पढ़ रहा है। यही आपकी अभीष्ट मापनी होगी। रचना विधि में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने आधार रेखा 10 सेंटीमीटर की खींची, जिसको 4 बराबर संभागों में बांटा। प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर दूरी प्रदर्शित कर रहा है। पहले वाले उपभाग को 10 बराबर भागों में हमने बांटा। 10 बराबर भागों में बांटने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे पुनः 10 बराबर संभागों में एक दृश्य को बांटा। जो हमारा अभीष्ट रचना होगा यानी विकर्णतया मापनी तैयार करेंगे, वो हमारी विकर्ण पे जाने पे 1-1 किलोमीटर की दूरी पड़ रही है। और जो हमारा ये वाला भाग था पहला उपसंभाग, ये प्रत्येक जो दूरी है प्रत्येक संभाग है 1-1 मीटर, सॉरी 1-1 खाने, वो हमारे 10-10 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस टाइप से हमें 555 नहीं 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी थी। पहले वाले संभाग में नीचे से 5वें खाने पे और जो है ऊपर वाले खाने पे हमें जाने पे जो विकर्णतया है उस पे भी नीचे से 5वें खाने पे जाने पे जो दोनों आपस में कट कर रहे थे वो पॉइंट हमने उठाया और उस पॉइंट पे अभीष्ट मापनी की रचना की। जो हमारा ये पॉइंट मिला है यही हमारी अभीष्ट मापनी होगी, जो हमारा 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा है। इतना लिख देना। इतना लिखने पे 6 नंबर आपका हो जाएगा। कोई एक भी नंबर काट नहीं सकता, साफ सफाई पे अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो। उम्मीद करता हूं सेक्शन बी का सभी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। साधारण मापनी कितनी माप? आप जानते हैं 2 माप। विकर्ण मापनी कितनी माप? 3 माप। अक्षर तिरछा लिखना है तो कितने डिग्री झुकाव? 75 डिग्री झुकाव। अक्षर सीधा लिखना है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। अक्षर में लंबाई कितने खाने की होती है? 7 खाने की होती है। अक्षर में सबसे छोटा खाना या सबसे छोटा या सबसे कम चौड़ाई वाला अक्षर कौन सा है? तो आई होता है। कितना खाना? 1 खाना लेता है। दूसरा सबसे छोटा जे लगा लेना भैया, 3 खाना लेता है जे चौड़ाई में। और सबसे ज्यादा खाना लेने वाला अक्षर कौन सा है? तो आप जानते हैं एम और डब्ल्यू है, जो कितने खाने लेता है? 5-5। को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि क्लास फ्री ऑफ कास्ट है ये। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दिया गया ठंडे रंग कौन से होते हैं? आप जानते हैं मित्रों, ठंडे रंग जो आंखों में जो है ठंडक पैदा करते हैं वो है ठंडे रंग। नीला, आसमानी और गहरा हरा के साथ धानी रंग जो है ये ठंडे रंगों के श्रेणी में आते हैं। ये जो है क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपकी परीक्षाओं में। दूसरा क्वेश्चन है बनी ठंडी चित्र की शैली पे आधारित है, तो ये किशनगढ़ शैली का जो है बढ़िया नमूना माना जाता है। आलेखन में सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मूल रंग यानी प्राइमरी रंग या फिर मुख्य रंग कितने होते हैं? तो आप जानते हैं लाल, पीला और नीला जो है ये प्राइमरी रंगों की श्रेणी में आते हैं। और अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कोई गोला है उसका उत्छेद और विक्षेप क्या होगा? गोला का उत्छेद आप जानते हैं गोला इस टाइप का होता है मित्रों। ये हर एक साइड से जो है क्या होता है? ठोस होता है। ठोस मतलब वृत्त, वृत्त बटा वृत्त। आपको हर एक साइड से वृत्त दिखाई देगा, वृत्त बटा वृत्त होगा। गोले का उत्छेद बटा विक्षेप कहे तब भी वृत्त बटा वृत्त होगा। अगर अनुविक्षेप बटा उत्छेद कहे तब भी आपको वृत्त बटा वृत्त ही लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा था समितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग ज्यादा होता है? समितीय चित्रण आप जानते हैं, समितीय चित्रण में हम लोग सबसे पहले आधार रेखा खींचते थे, कोई पॉइंट निर्धारित करते थे, दोनों साइडों में 30 डिग्री लेते थे। कौन सा कोण? 30 डिग्री। 30 डिग्री ज्यादा प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रावैधिक का है या फिर ये जो है आलेखन का है। ठीक है, मिक्स है तो कोई हल्के मत लेना, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया है परेशान ना हो, आराम से वो तैयारी करें, पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं। आओ प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कहा गया गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? गोल गुम्बद मित्रों बीजापुर में स्थित है। कर्नाटका कभी कभी पूछ लेता है, बीजापुर नहीं होता है तो याद रखना। अगला पॉइंट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर 10 मीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? इसका आरएफ आपको बताना है। 4 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो आपको आरएफ क्या होता है? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप है आपका 4 सेंटीमीटर और वास्तविक माप है 10 मीटर। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर लो। 25 चौको 100, 25 गुणे 10 यानी 250। कितना आएगा? 250 इसका जो है निरूपक भिन्न आएगा। 250 होगा, याद रखना मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लेना, ना समझ में आया थोड़ा सा बैक कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 8 नंबर दिया गया है, समपरिमाण मापनी बनाने के लिए प्रयुक्त तीनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? आप जानते हैं समपरिमाण मापनी जो है बनाना है तो उसमें जो कोणों का अनुपात आता है मित्रों वो 30, 60 और 90 का आता है। 30, 60, 90 के बीच में समपरिमाण मापनी बन जाती है, जिससे आपका काम हो जाता है, समान दिखाई देता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली ये मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। मित्रों इसका जो आरएफ होगा क्या होगा? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप सदैव छोटा होता है, 2 सेंटीमीटर है, वास्तविक माप कितना है? 5 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होता है। 2
50 संयम 100 यानी कि 50 क्या आएगा, इसका जो निरूपक भिन्न होगा 1/250 आएगा। आप जानते हैं निरूपक भिन्न का सदैव अंश क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। अगला पॉइंट 1 होता है, याद रखना। आगे बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है साधारण मापनी पे लगातार कितनी मापें दिखाई जाती हैं, लगातार 2 मापें दिखाई जाती हैं मित्रों, 2 मापें, याद रखना। साधारण मापनी 2 माप। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है तिरछे झुकाव में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है, तो अक्षर लिखेंगे तो उसमें 75 डिग्री का झुकाव होगा, इस टाइप से अक्षर लिखा जाता है। तो ये जो झुकाव है ये 75 डिग्री होता है, 75 डिग्री के साथ लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार पार्श्व होते हैं, आयताकार फलक कितने होते हैं। षष्ठभुजाकार समपार्श्व मित्रों तो उसमें 6 होंगे, अगर अष्टभुजाकार होता तो 8 होते, याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किसी वर्गाकार प्रिज्म, यानी वर्गाकार प्रिज्म है तो उसका अनुविच्छेद और उच्छेद क्या होगा। आपसे कहा गया प्रिज्म के आधार पे खड़ा हुआ है। अगर प्रिज्म अपने आधार पे यानी नीचे वाले पे सतह पे खड़ा हुआ है तो वर्गाकार प्रिज्म है उसका जो अनुविच्छेद होगा वर्ग होगा और जो उसका उत्च्छेद होगा आयत होगा। तो वर्ग बटा आयत होगा, याद रखना, वर्ग बटा आयत होगा। क्यों, आधार पे खड़ा हुआ है, आधार पे खड़ा दिखाई दे रहा है तो ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल चौकोर वो नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं कहीं ऑप्शंस में वर्ग बटा वर्ग होता है तो आंसर्स वर्ग बटा वर्ग हो जाता है, लेकिन जब वर्ग बटा वर्ग आंसर्स नहीं हो, ऑप्शंस में नहीं होता है तो वर्ग बटा आयत भी आंसर्स लगाना होता है। वर्ग बटा आयत ही आंसर ज्यादातर दिखाई देता भी है ऑप्शंस में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है एक वर्गाकार प्रिज्म के कितने आयताकार फलक होते हैं। मित्रों वर्गाकार प्रिज्म दिया गया, आयताकार फलक पूछा जा रहा है। ऐसा आपका प्रिज्म है और उसमें आपको आयताकार फलक पूछे जा रहे हैं, तो इसमें याद रखना कि वर्गाकार प्रिज्म में 4 आयताकार फलक होते हैं, 4 आयताकार, 4 4 4 4 4 4। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। कहा जा रहा है एलोरा में एलोरा की जान वाली मंदिर कौन सी है। 16 नंबर गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है, वही एलोरा की जान होती है। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं, यह आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट दिया गया डिजाइन। डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। डिजाइन का अवलेखन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना अति आवश्यक हो जाता है। अगला पॉइंट दिया गया प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पे बैगनी रंग बनता है। अब रंगों के मेल से जो है रंग बनाया जाता है और पूछा जाता है तो नीले रंग में कौन सा रंग मिला दो कि बैगनी तैयार हो जाए। तो नीला प्लस लाल कर दो, बैगनी अपने आप आ जाएगा। नीला प्लस लाल इक्वल टू बैगनी रंग तैयार होता है। अगला पॉइंट दिया गया अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ स्थित है। आप जानते हैं अमृता शेरगिल वही मूल रूप से जनाब बुडापेस्ट हंगरी में जिनका जन्म होता है उनका सबसे ज्यादा चित्र है मित्रों। और राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में संग्रहित है, तो याद रखना है जो है राष्ट्रीय कला वीथिका नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला पॉइंट आता है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए। लघु चित्रण यानी छोटे चित्रण किस पे बने, तो ताड़ पत्रों पे बने थे। अगला पॉइंट उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर के पास स्थित है, तो कोणार्क शहर में स्थित है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका दिया गया एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। अभी जस्ट हमने बात भी की थी, एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, 34 गुफाएं होती हैं। अजंता भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, 30 गुफाएं होती हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। कहा गया गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है। गोल गुम्बद आप जानते हैं बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में कहाँ पे, कर्नाटका भी याद रखना, कर्नाटक। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कंद्रिया का महादेव मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों, तो खजुराहो आपको याद रखना होगा। कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट दिया गया हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। आप जानते हैं हुमायूं का पुत्र आएगा अकबर, नाम होगा। अनपढ़ राजा अकबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हुमायूं के साथ जो है निर्वासन जिंदगी व्यतीत किया था। तो जो है इसका मकबरा किसके बनवाएगा, अकबर बनवाएगा। हुमायूं का मकबरा आप जानते हैं कहाँ पे है, दीनपनाह नगर के पास है, दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एलोरा में कौन सी मंदिर एलोरा की जान है। भी जस्ट आपने देखा कैलाश मंदिर एलोरा की जान कही गई है। अगला पॉइंट 11 नंबर कहा जा रहा है राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या रहा मित्रों। राजा रवि वर्मा जो चित्र बनाते थे उसका विषय रहता था पौराणिक कथाओं पर ज्यादातर चित्रण उन्होंने किया है। आप जानते होंगे महालक्ष्मी हो सरस्वती हो, उसके साथ अन्य देवी शकुंतला हो या फिर इंद्रजीत का विजय हो, ये सब बहुत सारी जो है पौराणिक कथाओं पर इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। तैलीय रचना के अच्छे कलाकार माने जाते हैं, भारत में तैलीय रचना के जनक माने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया विक्ट्री टावर कहां स्थित है। विक्ट्री टावर की अगर बात होती है मित्रों तो इसे चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़। अगला पॉइंट आता है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है। अजंता वही जहां 30 गुफाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म के जो है अनुयायियों के द्वारा ये जो है पूरा जो है निरूपित है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाली सभी चित्रण दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं अजंता में कितनी गुफाएं हैं। आप जानते हैं मित्रों 30 गुफाएं दिखाई देती हैं अजंता में। और आगे अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 कह रहा है अवनीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए किसके लिए, तो अवनी बाबू जिन्होंने बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश किया है, उनकी जो कृति है वो जल रंग तकनीकी में ज्यादातर सिद्धहस्त है। कई जगह जल रंग की जगह वास चित्रण आता है तो वास चित्रण लगा लेना मित्रों। कभी कभी जल रंग होता है, कभी वास चित्रण होता है, तो वास चित्रण को ही जल रंग कहा जाता है। जल रंग में वही है कि वास कितनी बार किया जाता है, धुलाई कितनी बार की जाती है, तो आवश्यकता अनुसार अपने चित्रों को धोया जाता है। याद रखना, चाहे आप आलेखन का पेपर दें, चाहे आप प्रावैधिक का पेपर दें, सेक्शन ए में आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे
ही जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो आपके मनोवेग में आए वो आप आंसर्स लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको 100% नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, एक क्लास जो है 2-2 3-3 बार देख लेते हैं, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। आपका पेपर 22 तारीख को है, मॉर्निंग शिफ्ट में है, उससे पहले हमारी जो है प्रतिबद्धता है कि हम पूरा आपको अच्छे से तैयार करवा दें। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया माउंट आबू में स्थित है। याद रखना, दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर होता है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित होता है। अगला पॉइंट 17 नंबर कह रहा है अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आती हैं? तो याद रखना 1819 में खोजी जाती है, 1819-20 में मूल रूप से अजंता प्रकाश में आ जाती है। और आगे अगर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18 आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है मित्रों, क्या पूछ रहा है पढ़िए और जवाब दीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है? भारत भवन किस शहर में स्थित है? आप जानते हैं भारत कला भवन पूछा गया, भारत भवन नहीं पूछा गया। भारत कला भवन दिया गया तो वाराणसी लगाओ, अगर केवल भारत और भवन पूछा जाता, कला ना होता, तब भोपाल आंसर बनता है। अगला पॉइंट दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो पालड़ी शहर कहाँ पे है? पालड़ी शहर जो है अहमदाबाद में है, गुजरात में स्थित है। याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पालड़ी अहमदाबाद में स्थित है। आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंतिम प्रहार है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको रखना होगा। 2-3 बार क्लास देख लेना, काम आपका बन जाएगा, 10/10 फंस जाएगा। अगला प्रश्न, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी है? कुषाण काल की बनी हुई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? तो अगर शीघ्रता से कोई चित्रण होता है तो उसे त्वरित रेखांकन या फिर त्वरित चित्रण कहा जाता है। याद रखना, त्वरित मतलब तुरंत तुरंत तुरंत, इधर देखो उधर चित्रण कर दो, वो है आपका शीघ्रता वाला चित्रण यानी त्वरित रेखांकन। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? आप जानते हैं वास पेंटिंग कहो चाहे आप जल रंग कहो, ये दोनों बात जो है बंगाल स्कूल एस्टेब्लिश करने वाले अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अगला पॉइंट आता है मित्रों, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की अगर बात होती है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब जो अगले पॉइंट पूछे जाते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के हैं, याद रखना ये आपके टीजीटी आर्ट में भी काम देते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में भी काम देते हैं, आर्ट में भी काम देते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पे? तो याद रखना मुंबई में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी की बात हो तब भी मुंबई लगाना। अजंता गुफा पूछा जाए 30 गुफाएं पाई जाती हैं तब भी मुंबई लगाना। अगर एलोरा गुफा पूछी जाए कहाँ पे है? 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वो भी मुंबई में है। एलिफेंटा गुफा पूछ लिया जाए वो भी याद रखना कि मुंबई में ही स्थित है। आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के या किस देश के है? याद रखना मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक देश की है, इराक देश की, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आप जानते हैं सालार जंग संग्रहालय वहीं पे स्थित है जहां चांदमिरार स्थित है यानी हैदराबाद में स्थित है। सही जवाब हैदराबाद बनेगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, शंकु चौधरी कौन थे? शंकु चौधरी की अगर बात होती है प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं, याद रखना एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में शंकु चौधरी जाने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? आप जानते हैं किसने बनवाया? मकराना मार्बल से बना हुआ है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। लास्ट जजमेंट बहुत अच्छी रचना है माइकल एंजेलो की, याद रखना माइकल एंजेलो की। अगला पॉइंट 13 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? लास्ट सपर की अगर बात होती है लियोनार्डो विंसी के साथ आंसर लगाना लियोनार्डो विंसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? द स्कूल ऑफ एथेंस मित्रों रैफेल की बहुत अच्छी रचना है, सब पाश्चात्य कलाकार हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपके आलेखन वाले में। अगला पॉइंट कह रहा है बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु मूल रूप से बिहार में रहते थे। बिहार का मतलब होता है संघाराम, 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 जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे संघाराम या फिर बिहार कहा जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है, पूछा जा रहा है मगध राज की नींव किसने डाली? मगध राज की नींव की अगर बात होती है मित्रों तो बिंबिसार आंसर बनता है, बिंबिसार। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट पूछा जाता है 17 नंबर, नंदलाल बसु का जन्म कहां हुआ था? नंदलाल बसु की अगर बात होती है मित्रों तो मुंगेर बिहार, मुंगेर बिहार आंसर बनता है। 3 दिसंबर 1882 को मूल रूप से नंदलाल बसु यानी मास्टर मोशाई का जन्म कहां पे होता है? मुंगेर बिहार में होता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, अगला पॉइंट आपका 18 नंबर है, आपसे पूछ रहा है बंगाल कला शैली किस तकनीकी में जानी जाती है? बंगाल कला तकनीकी की अगर बात होती है वास तकनीकी के रूप में बंगाल कला शैली जानी जाती है। अगला पॉइंट आता है अशोक, 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 सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी मित्रों? सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, याद रखना पाटलिपुत्र। अगले बात करते हैं रौद्ररस का रंग क्या होता है? रौद्ररस का जो रंग होता है मित्रों वो लाल होता है। रौद्ररस का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है आपका भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का जो स्वर्ण होता है मित्रों, स्वर्ण काल, यहाँ पे मंदिर खूब ज्यादा बनते हैं, उसका नाम होता है गुप्त एरा, गुप्त एरा, गुप्त एरा, गुप्त एरा मतलब गुप्त काल। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा आपके किसके लिए? प्रावैधिक कला को नैया पार लगाने के लिए। अगला पॉइंट आ गया है
चाहे आप आलेखन का पेपर दें, चाहे आप प्राविधिक का पेपर दें, दोनों के लिए सेक्शन ए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में दोनों में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम हैं यार, काहे परेशान है, बिल्कुल दिन रात देख करेंगे और जो है निश्चित रूप से 95% का सपना साकार करेंगे। यूपी टॉपर फिर से हम ही देंगे, ये हमें उम्मीद है। अगला पॉइंट, कला किस भाषा का शब्द होता है मित्रों? कला कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द कला होता है। आगे बात करते हैं, रंगों में कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो जो जल रंग होता है मित्रों वो पारदर्शी माध्यम होता है। अगला पॉइंट आ गया है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी होती है? सर्वोत्तम रंग संगति, विरोधी रंग संगति को हम लोग सर्वोत्तम रंग संगति के रूप में देखते हैं। अगला पॉइंट आ गया है, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो निश्चित आकार देने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों किया जाता है? निश्चित आकार देने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन माना जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो पहला चित्रकार है मित्रों उनका नाम होता है अवनींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पहला चित्रकार जिन्होंने मूल रूप से बंगाल शैली स्टेब्लिश की हो, जिन्होंने बंगाल स्कूल को स्टेब्लिश किया हो, वही हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के पहले चित्रकार। और आगे अगर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 आ चुका है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास किस शैली में प्रमुख भूमिका के रूप में रहा है? तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास जो है वो मेवाड़ चित्र शैली में प्रमुख भूमिका के रूप में रहा है, मेवाड़ चित्र शैली। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आ गया, चारकोल क्या होता है मित्रों? चारकोल आप जानते हैं, चारकोल ग्रेफाइट का रूप होता है, ग्रेफाइट। तो याद रखना ग्रेफाइट होता है। रेखा क्या होता है मित्रों? रेखा क्या होता है? तो दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी रेखा कहलाती है। दो बिंदु, इनके बीच की दूरी रेखा, याद रखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट दिया गया प्रश्न संख्या नेक्स्ट, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्रण कहाँ पे है? 2 शोकाकुल नारियों को जो है चित्रित करने का काम बाघ गुफा में किया गया। बाघ गुफा 1818 में खोजी जाती है, याद रखना है। बाघ गुफा धार जमतल मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना की अगर बात होती है तो एक रंग योजना को हम लोग मोनोकलर योजना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? हमजानामा अकबर के काल में हुआ है, याद रखना अकबर के काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है, चित्रांकन। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, चित्रकला किस श्रेणी में आता है मित्रों? तो चित्रकला जो है वो कौन सी श्रेणी में आएगा? दृश्य श्रेणी यानी देखने वाली श्रेणी में आएगा। अगला पॉइंट, तैलीय चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तैलीय चित्रण में तारपीन के तेलों का प्रयोग खूब किया जाता है। भारत के तैलीय चित्रकार कौन है? तो आप जानते हैं राजा रवि वर्मा है, रवि वर्मा जी हैं। केरला किलिमन्नूर के लाल राजा रवि वर्मा है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, चित्र में गहरा रंग विशेष करके क्या दर्शाने के लिए होता है? चित्र में जो गहरा रंग प्रयोग किया जाता है वो आपका घनत्व दर्शाता है, घनत्व दर्शाता। तो याद रखना चित्र में गहरा रंग विशेष करके घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे कुछ काम करने के लिए कहेगा, कह रहा है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? आप जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ दिखाई देते हैं? सबसे पहले भीमबेटका में दिखाई देंगे, याद रखना। भीमबेटका वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है, याद रखना है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट दिया गया, सुप्रसिद्ध चित्र बनीठनी किस शैली पे आधारित है? याद रखना किशनगढ़ शैली का बढ़िया नमूना है बनीठनी। चाहे आप आलेखन का पेपर दें, चाहे आप प्राविधिक का पेपर दें, दोनों जगह आपका काम हो जाने वाला है एक ही महामैराथन से। आज बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया, इसलिए महामैराथन अब जो है महामैराथन स्टार्ट कराई गई है, परेशान नहीं होना है। कहा गया है चित्र गीत गोविंद किसकी कृति है? चित्रित गीत गोविंद को किसने? गीत गोविंद को श्याम बिहारी ने जो है बहुत अच्छे से चित्र किया, श्याम बिहारी। अगला पॉइंट आता है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला भारत के कौन से राज्य से? बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य, याद रखना मधुबनी बिहार। अगला पॉइंट दिया गया, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है? कभी कभी पूछ लेता है बिबजोर का 5वां रंग कौन सा है? तो याद रखना पीला 5वां बीच में आता है, 5वां रंग है, याद रखना है। अगला पॉइंट, हड़प्पा से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की बनी है? जो डांसिंग गर्ल मिली है मित्रों वो कांसा धातु से बनी है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। कभी कभी इंच में पूछ लिया जाता है, 4.1 इंची भी कभी कभी छप जाता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट कह रहा है, आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब से प्रारंभ होता है? आधुनिक भारतीय कला का जो नवीन दौर है मित्रों, नया वाला दौर है, वो वर्तमान काल में स्टार्ट है, याद रखना है। आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर वर्तमान समय से चल रहा है। अगला पॉइंट दिया गया, कल्पसूत्र के लघु चित्रों किससे संबंधित बताए जाते हैं? कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, चाहे छोटे चित्र पूछे चाहे बड़े चित्र पूछे, कल्पसूत्र मतलब जैन धर्म, याद रखना, तुरंत लगा देना। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट दिया गया, 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रण का संबंध किससे था? रागमाला चित्रण का जो संबंध था मित्रों मेवाड़ शैली से रहा, मेवाड़ शैली, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों छाया और प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका रही है? मित्रों जो है दिया गया है चित्रों को उभारना, छाया और प्रकाश से चित्रों को उभार दिया जाता है, याद रखना। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई? शांति निकेतन कला स्कूल की जो स्थापना है मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है।
और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है गजगामिनी किसकी कृति है। गजगामिनी की अगर बात होती है मित्रों, गजगामिनी किसकी कृति है, मकबूल फिदा हुसैन की बढ़िया वाली रचना होती है। आगे बात करते हैं, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था। कंपनी शैली का बढ़िया वाला केंद्र क्या, तो पटना 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 पटना, आंसर्स लगाना। आगे बात करते हैं, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। अजंता की बात होती है तो गुफाएं पाई जाती है महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। याद रखना, अगर पॉइंट पूछ ले आपसे आलेखन वाले में पूछेगा, वैसे तो ये टीजीटी में खूब छपता है, लेकिन आलेखन में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसे याद रखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय वाक्य के जो है अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। तिरछे अक्षरों में लिखते समय वाक्य का झुकाव जो है या अक्षरों का झुकाव कितने अंश का, 70 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री दिया गया है। आप जानते हैं मित्रों कि 75 डिग्री अंश के साथ जो है झुकाव रखते हैं, 20 द राइट आंसर बनता है। अगला पॉइंट देते हैं, अगला पॉइंट 3-4 टेस्ट भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, आपसे कह रहा है विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दर्शाए जाते हैं। विकर्ण मापनी की बात हो तो तुरंत 3 माप लगाना, अगर साधारण मापनी की बात हो तो तुरंत 2 माप लगा देना। सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों, 20 द राइट आंसर बना लो। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। याद रखना, जो इसका आरएफ होगा मित्रों, आरएफ इक्वल टू होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बटा 20 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 गुणे क्या 20 गुणे 100, 100 से ऐसे 20 से काट दो, शायद सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं इसमें अंश जो है 1 होता है, हर जो है बड़ा होता है अंश से, तो 1/200 इसका निरूपक भिन्न आएगा। कौन सा आंसर सही होगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है 4 नंबर। ये प्राविधिक का क्वेश्चन से याद रखना, सभी ये जो टेस्ट वाले हैं सभी प्राविधिक हैं, मूल रूप से प्राविधिक कला। कह रहा है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में आधा बनाना, दोगुना बनाना, समान बनाना या फिर असमान बनाना। आप जानते हैं मित्रों कि एक आकृति है, उसके बराबर दूसरी आकृति अगर बनाना है तो उसका अर्थ होता ही है कि आप समान बना दो, समान बना दो। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का छेद कैसा होगा। वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। आपको बताना है क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उत्छेद कैसा दिखाई देता है। अपने बेलन का जो है उत्छेद दिखाई देगा वो आयताकार दिखाई देगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मित्रों त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं। दाम दिया गया त्रिभुजाकार तो 4, 5, 3, 2 दिया गया है। आपको बताना है कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व 3, चतुर्भुजाकार होता तो 4, अष्टभुजाकार होता तो 8, सप्तभुजाकार अगर समपार्श्व होता तो 7 बनते। याद रखना, षटभुजाकार अगर होता तो 6 बनते। ठीक है, तो जितने आगे कार लिखा हो, त्रिभुजाकार तो 3, चतुर्भुजाकार तो 4, पंचभुजाकार तो 5, अष्टभुजाकार तो 8, षष्ठभुजाकार तो 6। ठीक है, तो याद रखना ये सब भाषाएं हैं, बस समझनी है, केवल 20 द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आओ। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक घन के कितने फलक होते हैं। घन के 5 फलक, 4 फलक, 8 फलक, 6 फलक। आपको बताना है घन के फलक, फलक को काउंट करना है। फलक मतलब होता है 6 फलक। अभी आपने को दिखाया गया, कल भी बताया गया, आज भी दिखा देते मित्रों। ये देखो, ये आपका घन है, काउंट कर लो ऐसे मोटा मोटा। 1 अंदर वाला, 2, 3, 4 ऊपर वाला, 5 और नीचे वाला ये 6। कितने? 6। सही जवाब डी। याद रखना फलक तो 6 होते हैं, लेकिन अगर किनारे पूछ लें, किनारे या फिर कोर, तो किनारे अगर पूछे, किनारे 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 अगर पूछता है मित्रों तो आपको वहाँ 12 किनारा या फिर 12 कोर लगाना होता है। कोर भी अगर पूछता है तब भी आप 12 लगाइएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा तल है जिसपे अनुविच्छेद बनाया जाता है। चित्रतल है, ऊर्ध्वाधर समतल है, धरातल है या फिर क्षैतिज समतल है। आपको बताना है कौन सा तल है जिसपे अनुविच्छेद बनाया जाता है। अनुविच्छेद बनाया जाता है वो ऊर्ध्वाधर समतल होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है समितीय चित्रण में वास्तु के प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है। तो छोटा होता है, बड़ा होता है, आधा होता है, बराबर होता है। मित्रों समितीय चित्रण है वस्तु का प्रत्येक माप। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कोई गिलास बनाया गया, गिलास में ऊपर ढक्कन रखा गया, तो गिलास की पेंदी अगर 4 सेंटीमीटर तो ढक्कन कैसा होगा। तो याद रखना अगर गिलास की पेंदी 4 सेंटीमीटर तो ढक्कन भी 4 सेंटीमीटर। कभी कभी पूछा जाता है समितीय चित्र हमने बनाया, मूल रूप से उसका आधार जो है एक बाक्स नुमा है। बाक्स की अगर आधार की बात करते हैं 4 गुणे 6 है, तो आपको ढक्कन बताना है उसका कैसा होगा, तो वो भी 4 गुणे 6 ही होगा। याद रखना यानी बराबर होता है। चाहिए बाप डी के साथ लगा लो मित्रों। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है वह रेखा कौन सी है जिसपे धरती तल और चित्रतल मिलते हैं। आपको बताना है लोप रेखा है, धरती रेखा है, क्षितिज रेखा है या फिर संदर्श रेखा है। धरती तल और चित्रतल दोनों मिलते हैं, उसका मतलब होता है वो कौन सी रेखा है, धरती रेखा। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है किसी गोले का उच्छेद उन विच्छेद क्या होता है। मित्रों, कोई गोला है उसका उच्छेद और उन विच्छेद आपको बताना है। गोले का उच्छेद उन विच्छेद आप कैसे बताएंगे कि आयत बटा वर्ग है, वृत्त बटा त्रिभुज है, वृत्त बटा वृत्त है या फिर वृत्त बटा वर्ग है। आपको सही जवाब देना है गोला। गोला मतलब ठोस, ठोस मतलब हर एक साइड से आपको वही दिखाई दे, यानी वृत्त बटा वृत्त दिखाई दे। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होगा। क्षैतिज समतल पे है, सिर पे खड़ा हुआ है, बेलन का उच्छेद बताना है। वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार वृत्ताकार होगा या फिर त्रिभुजाकार होगा। आपको आंसर्स देना है। क्षैतिज समतल पे कोई बेलन है, खड़ा हुआ है, डाटा कैसा दिखाई देगा। अगर क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है तो ऐसा दिखाई देगा, यानी ये कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार। आयताकार आंसर देना, आयताकार है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 3 नंबर आपसे पूछ रहा है मित्रों। क्या पूछ रहा है, एक घन के कितने कोर होते हैं। अभी कोर हमने बात की कि 12 कोर होते हैं। आप जानते हैं फलक की संख्या 6 होती है, कोर या किनारों की संख्या जो है 12 होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कोई ठोस में जो है त्रिभुजाकार फलक होते हैं। किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक, घन में, पिरामिड में, शंकु में या फिर प्रिज्म में त्रिभुजाकार फलक कैसे होता है। त्रिभुजाकार फलक की अगर बात होती है तो सूची स्तंभ वहां पे आंसर्स बनता है। सूची स्तंभ, सूची स्तंभ, सूची स्तंभ, सूची स्तंभ कहीं दिखाई दे रहा है। त्रिभुजाकार फलक पूछा जा रहा है, प्रिज्म के साथ आंसर्स लगा लो। प्रिज्म के साथ ना, घन, पिरामिड, शंकु, प्रिज्म आपको आंसर्स देना है। किसमें जो है त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार, 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 प्रिज्म, पिरामिड। पिरामिड में होगा त्रिभुजाकार, याद रखना। प्रिज्म नहीं होगा। पिरामिड लगाओ, पिरामिड लगाओ, पिरामिड लगाओ, पिरामिड लगाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, एक समान ऊंचाई में लंबी रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी वो कैसी प्रतीत होंगी। छोटी, ऊंची, बड़ी, नीची। आपको बताना, एक समान ऊंचाई है, लंबी रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी दिखाई देंगी, तो छोटी दिखाई देंगी। सही जवाब छोटी के साथ लगाओ। क्या आंसर बनाओगे, सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ बनाओ। इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं। एक साथ 2 बीमा, 4 बीमा, 3 बीमा, 5 बीमा मिलते हैं। सममितीय चित्र होता है, कितनी बीमाएं एक साथ मिल जाती हैं। तो आप जानते हैं मित्रों कि सममितीय चित्र एक साथ 3 बीमाओं को बनाता है। ऐसे तो 3 बीमाएं मिलते हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर पालो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सममितीय विक्षेप। सममितीय विक्षेप में किसी कोण का प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। आप जानते हैं सममितीय चित्रण बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कोण प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है 30 डिग्री। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, किसी वर्गाकार प्रिज्म है उसका विक्षेप और उच्छेद कैसा होगा जबकि प्रिज्म आधार पे खड़ा हुआ है। आधार पर प्रिज्म खड़ा है, वर्गाकार है, वृत्त बटा त्रिभुज होगा, त्रिभुज बटा आयत होगा, वृत्त बटा वर्ग होगा या फिर वर्ग बटा आयत होगा। अब देखो यहाँ पे वर्ग बटा वृत्त दिया गया है इसलिए नहीं होगा, बाकी वर्ग बटा आयत सही जवाब हो जाएगा। वर्ग बटा आयत इसलिए आंसर्स हो जा रहा है। अगर कहीं ये वर्ग बटा वर्ग लिखा होता तो ये आंसर्स बनता, लेकिन वर्ग बटा वृत्त लिखा हुआ है इसलिए ये आंसर्स नहीं बन रहा है। सही जवाब वर्ग बटा आयत हो रहा है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिरछे अक्षर में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। 70 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितना होता है। आप जानते हैं मित्रों, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का जो झुकाव होता है 75 डिग्री होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है 8 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। मित्रों, निरूपक भिन्न क्या होता है। आर इक्वल टू होता है क्या है, चित्र में माप बटा वास्तविक माप। चित्र में माप सदैव छोटा होता है। 2 सेंटीमीटर होगा, 8 मीटर नीचे कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, 2 चौको 8 यानी 1/400 जो हो वही आंसर ठोक दो। सही जवाब क्या होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस बहुत फास्ट काम हुआ है। अगला क्वेश्चन, सममितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींचते हैं। सममितीय चित्र अगर बनाना है आपको तो सबसे पहले कौन सी रेखा खींचेंगे। 30 डिग्री वाली रेखा खींचेंगे, लंब रेखा खींचेंगे, 45 डिग्री रेखा खींचेंगे या फिर क्षैतिज रेखा जिसे हम लोग समतल रेखा या फिर आधार रेखा कहते हैं खींचते हैं। तो सममितीय चित्र बनाने में आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले कौन सी रेखा खींचते थे। सबसे पहले हम लोग आधार रेखा यानी क्षैतिज रेखा खींचते थे। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, सममितीय चित्रण का आविष्कार कैम्ब्रिज निवासी प्रोफेसर फेरिस ने किस वर्ष किया था। फेरिस महोदय सममितीय चित्र को कब खोजते हैं, आपको ये बताना है। कब खोजते हैं, कब खोजते हैं, कब खोजते हैं। सन दिया गया 1823 में, 1820 में, 1822 में या फिर 1825 में।
समितीय चित्रण की बात हो रही है, कौन खोजता है? फेरिस महोदय खोजते हैं। कब खोजते हैं? फेरिस महोदय 1820 में खोजते हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 3 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप जो है क्या होगा? यदि प्रिज्म आधार पे खड़ा हुआ है। किसी वर्गाकार प्रिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। वृत्त होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, त्रिभुज होगा। आपको बताना है अनुविक्षेप, केवल अनुविक्षेप बताना है। आप जानते हैं वर्गाकार प्रिज्म है, तो इसका जो वर्गाकार प्रिज्म है इसका अनुविक्षेप क्या होगा? वर्गाकार प्रिज्म का जो अनुविक्षेप होगा मित्रों वो आयत होगा, आयत होगा, आयत होगा। सही जवाब इसी के साथ बनेगा। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आज 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, षटभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? षटभुजाकार संपार्श्व, षटभुजाकार यानी 6। पूछा गया कितने पार्श्व होते हैं? 8 पार्श्व, 6 पार्श्व, 5 पार्श्व, 4 पार्श्व। आपको बताना है षटभुजाकार संपार्श्व। षटभुजाकार संपार्श्व की अगर बात होती है मित्रों, षटभुजाकार यानी 6। सही जवाब 6 के साथ लगा लो। अष्टभुजाकार पूछा जाता है 8 लगाते, अगर पंचभुजाकार पूछा जाता है 5 लगाते, अगर चतुर्भुजाकार पूछा जाता है 4 लगाते, अगर त्रिभुजाकार पूछा जाता है तो 3 लगाते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? आप जानते हैं 1, 3, 2, 4 कितनी नाभियां होती हैं? बहुत सारे लोग 4 नाभियां लगा देंगे। दीर्घवृत्त इस टाइप से बनता है, 2 नाभियां N1 और N2 होती हैं। सही जवाब 2 बनेगा, 20 द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेलन का जो है आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होता है। बेलन का आयतन आपको बताया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है मित्रों? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका ऊंचाई h होता है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट 7 लगाओ, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर को 50 मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्णमापनी का निरूपक भिन्नता मित्रों। आरएफ क्या होगा? आरएफ होगा चित्र पे माप, वास्तविक माप चित्र में माप है 10 सेंटीमीटर, वास्तविक माप है कितना? 50 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सीधा आंसर लगा दो। 1/500 आंसर होगा। बहुत सारे लोग 1/5000 लगा दिए होंगे। सही जवाब डी के साथ लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग तो 10/500 लगाए होंगे, बहुत सारे लोग 10/500 लगाए होंगे, क्योंकि महान भावों की कमी नहीं है। बहुत फास्ट काम करते हैं वो लोग, बहुत फास्ट काम, हमसे भी फास्ट काम कर लेते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग देखते नहीं है, बस आंसर ठोक देते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन मित्रों। अगला क्वेश्चन इसीलिए कहता हूँ हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लीजिएगा, याद रखना। 10/10 अगली बार हमने फंसाया था इसी में, और मूल रूप से 100/100 अगली बार पूरा का पूरा पेपर फंसाया था प्रावैधिक कला का। बस केवल ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, एक एक क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व करना है, आपका काम हो जाने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? 2 खाना, 1 खाना, 3 खाना, 4 खाना। 2 अक्षर हैं उनके बीच कितने खाने? तो आप जानते हैं 2 अक्षरों को लिखने के बीच में जो है 1 खाना छोड़ दिया जाता है, जिससे अक्षरों में सुस्पष्टता बरकरार रहे। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? मीटर होती है, किलोमीटर होती है, मिलीमीटर होती नहीं होती? आप जानते हैं निरूपक भिन्न यानी आरएफ, आरएफ का कोई भी इकाई मान नहीं होता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अंतिम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा दे रहे हैं। आज थोड़ी सी जो है क्या अस्वस्थता थी, दवा खा के क्लास लिए हैं। दिन में बहुत सारी सोच रहे कि क्लास ले लें, लेकिन क्लास नहीं ले पाए, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन हाँ, सोचते हैं कि आज कल परसों नरसों लगातार आपसे कुछ रूबरू होते रहें, लाइव भी चर्चा होती रहे, जिससे आपका काम बेटर हो सके। घन का आयतन क्या होता है? यदि घन की भुजा ए है, आपको बताना घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब होगा, 6 भुजा स्क्वायर होगा, √3a होगा, या फिर 4π ए स्क्वायर होगा। आपको बताना है घन 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 मतलब आयतन। आयतन आपको बताना है मित्रों, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। अगर भुजा ए है तो भुजा क्यूब कर लो, यानी भुजा नहीं ए क्यूब कर लो। सही जवाब फर्स्ट साल लगा लो, इस द राइट आंसर बना लो। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल ये महामैराथन आपको समझ में आई होगी, इसकी भूमिका समझ में आई होगी। जो लोग आलेखन के हो गए हैं, यानी आलेखन उनका हो गया, वो लोग भी परेशान ना हो, उनके लिए भी ये मैराथन बहुत काम कर साबित होगी। और मूल रूप से जो लोग प्रावैधिक हैं वो लोग तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनके लिए तो हमने करवा ही दिया है। बाकी अगर कोई हमारे लायक सेवा होगी कमेंट के माध्यम से लिख देना, उस पर हम काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। बस थोड़ी सी अस्वस्थता है, इसलिए जो है थोड़ी क्लास नहीं हो पाती है। बाकी हम चाहेंगे सब कुछ टाइम से हो। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद। मित्रों आज हमने कहा था मॉडल पेपर कराने को, नहीं करा पाए हैं, अभी देखते हैं देर रात तक कुछ करवाते हैं। ठीक है, कल देर रात 11:30 बजे क्लास चली थी, तो ऐसे ही क्लास चलेगी। क्या करें, कुछ अस्वस्थता है, दवा खा के उसके बाद जब कुछ रिलीफ मिलता है उसके बाद ही काम कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।